अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुश आमदीद कहते हैं। और आज सुबह सुबह एक बार फिर चांद निकला है। हमारे साथ है शेफ नौरीन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शेफ नौरीन, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बेहतरीन। अच्छा ये बताइए, आपका मेकअप हो गया? मेरा मेकअप हो गया जी। मैं मेकअप करता ही नहीं हूँ। रियली? यस। असवर इतना मेकअप आप करते थे तो मैं भी नहीं करती। खुदा का वाकई चाहिए थे। आपने मुझे कब देखा मेकअप करते हुए? मैंने आपको बहुत दफा देखा, मैंने आपको आज सुबह भी देखा है। मैं मेकअप, आप पूरा मेकअप करते हैं। मैं मेकअप नहीं कर रहा था। आप करते हैं। शेफ नौरीन, आप ये मेरे साथ करेंगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। क्या मतलब है? आज आप सोच ले। मैंने कभी अपनी लाइफ में मेकअप देखिए थोड़ा बहुत तो देखिए, वो मैं सिर्फ ब्लेमिशेस छुपा रहा था। जी जी, अच्छा। उसी में मुझे घंटा लग जाता। लेकिन वैसे ये तो मजाक की बात है, लेकिन आपको जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे पता है जरूरत तो आपको भी नहीं है। ख़वातीन और हज़रात, लेकिन देखिए मेकअप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और मुझे ऐसा लगता है कि मेकअप से आप अपनी शख्सियत को और इन्हांस कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। और जिनको ज़रूरत है, जिनको पसंद है वो करें, क्योंकि देखिए मेकअप करने से किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा। यू आर नॉट मेकिंग हार्म टू एनीबॉडी। आप मेकअप कीजिए, अच्छे दिखिए। और आज आपको मेकअप सिखाने के लिए हमारे साथ हैं पाकिस्तान के नंबर 1 मेकअप आर्टिस्ट, इमेज कंसल्टेंट और स्टाइलिस्ट एंड फोटोग्राफर मिस्टर आकिफ इलियास। अस्सलामुअलैकुम आकिफ, कैसे हैं आप? अस्सलामुअलैकुम आकिफ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये है हमारी एक बहुत जबरदस्त मॉडल एंड शेफ, और लोगों पर तनकीद करना इनका बहुत काम है, लेकिन तुम कम हो उसमें, ये आपके पाँच 500 गुना हाथ आगे। कैसे आकिफ, क्या चल रहा है आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह, आजकल बस ब्राइडल सीजन है तो ब्राइड्स एंड शूट्स। अच्छा आकिफ, हम आपका इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं। आकिफ का जो ख़वातीन और इंस्टाग्राम में, देन आकिफ आपका एक बहुत ही मैसिव यूट्यूब का पेज भी है। Yes. जिसपे लोग आपके ट्यूटोरियल देख रहे होते हैं। आगे कहा ही जाता है कि जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उनकी एक टेक्निक होती है और उनकी कुछ एक वो टेक्निक के अंदर कुछ उनकी सीक्रेट चीज़ें होती हैं। आप ट्यूटोरियल में तो सब दिखा देते हैं। नहीं, पहले कहा जाता था, बिकॉज अब ज़माना ऐसा आ गया। मैंने जब स्टार्ट किया था इन 2004, तब उस वक्त ऐसा था कि लोग अपने जो पीछे ब्रांड यूज़ करते थे ना, उसके स्टिकर्स उतार देते ताकि किसी को पता ना चल जाए हम क्या इस्तेमाल। सही है, तो वो नॉन डिजिटल नॉन सोशल मीडिया टाइम था एंड वी वर किड। जब हम ग्रो किए, बड़े हुए, सब देखा, सब कुछ हमारे सामने ही, ये अब नई चीज़ें आई हैं, इंस्टाग्राम एंड ऑल। अब क्लाइंटल जो है वो अवेयर हो गया है, उसको पता है, उसको हमसे ज़्यादा अब नॉलेज आ गई है। तो इसलिए अब क्या छुपाओ, जब उनको ही सब पता है तो आप क्या छुपाओगे? वैसे सही। अच्छा, और बेसिक, और जब ये रूल था तब भी आई यूज्ड टू बिलीव के इल्म जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, और इसमें कोई कोई हार्म नहीं है। अगर कोई आपसे अच्छी कोई टिप पूछ रहा है, कोई कुछ भी पूछ रहा है, इट्स नॉट हार्मफुल। हाँ, इल्म बताने लोग से, नहीं बताते फैलाने थे से बढ़ता पहले। है। हाँ, और आज देखो, आज ऑटोमेटिकली वही दौर आ गया कि आपको अपनी हर प्रोडक्ट बेचने के लिए उसको विदाउट ऑल दीज एप्स आप काम ही नहीं कर सकते। अच्छा आके मुझे बताएं, जिस तरह मैं नौरीन से पूछ रहा होता हूँ कि नौरीन, हम लोग कभी भी कहीं कुछ खाने जाते हैं या यहाँ खा रहे होते हैं तो नौरीन है वो एक बाइट लेती है, फिर बताती है इसमें ये है, वो है, ये है। तो अगर आप किसी को देखें तो आप बता सकते हैं कि उसने मेकअप किया हुआ है या नहीं किया हुआ? हाँ, ऑब्वियसली। अच्छा आप बताएं, मुझ में और नौरीन में से किसने ज्यादा मेकअप किया हुआ है? और ये नहीं, आप सच से पहले ये बताएं कि मुझ में और नौरीन में से ज्यादा मेकअप इस वक्त किसने किया हुआ है? ऑब्वियसली, क्योंकि उसको ब्लश का मार्जिन ज्यादा है तो सिर्फ ब्लश पता चल रहा है, अदरवाइज तो लग रहा है कि शी इज आकिफ के लिए तालियां। बिकॉज ये भी एक पता होना चाहिए, मतलब एवरीबडी नोज, अब तो लोग टिकटॉक और इन चीजों के लिए मेकअप और पूरा तैयार होते हैं इनकी पिक्चर्स के लिए। टाइम हैज चेंज्ड नाउ, बट मुझे तो ऐसा मेकअप अब ये नहीं कि लड़का कर रहा है, लड़की कर रही है। पहले जो बट आकिफ, आई स्टार्टेड उस वक्त इतनी बुरी बात समझी थी मेल मेकअप आर्टिस्ट का होना। आज ये एक पूरा बिजनेस बन चुका है, एक पूरी मार्केट बन चुकी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो मेकअप और स्क्रीन की रिक्वायरमेंट है मेकअप, क्योंकि इतनी हार्श लाइट्स होती हैं। अगर आप फाउंडेशन या बीबी क्रीम या नहीं लगाएंगे तो आपकी स्किन ब्लेमिशेस, स्पॉट से भर जाएगी। अब तो खैर इतनी लाइट्स भी, इतनी चीजें बहुत चेंज हुई हैं मेरे सामने बहुत। जी जी। लेकिन आकिफ, मैं आपसे बहुत पते की बात करना चाहता हूँ, प्लीज ब्रेक ले लें। मैं ब्रेक। सो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं असफर रहमान का मॉर्निंग शो ऑन TV1।
द मॉर्निंग स्टार। द मॉर्निंग स्टार, और मेरे साथ हैं असफर रहमान। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और हमें ज्वाइन किया है हमारी बहुत अच्छी दोस्त, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम। पहले रूस में मॉडलिंग करती थी, लेकिन फिर इनको हमने पाकिस्तान बुलाया और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी स्टार बन गई है। हमारे साथ है लाडीडा जवेरिया। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया। I'm so happy, असफर। हम लोग इतने अरसे से प्लान कर रहे हैं मिलने का, तुम्हारी वजह से मिल बिकॉज गया। ऑफ योर्स तुम्हारी वजह से मिल गया। थैंक यू सो मच कि आपने वक्त निकाला जवेरिया। आज का आपको पता है हम मेकअप कंपटीशन करेंगे एट द मॉर्निंग स्टार। मेकअप कितना जरूरी है आपके लिए? मेरे लिए इतना जरूरी मैं है बताता हूँ, क्योंकि मैं इसको जितना पहले से जानता हूँ उतना इसको इसके घर वाले नहीं जानते। सही कह रहा है। इसको ना बहुत ज्यादा मेकअप पसंद है, बस इसको बेसिक मेकअप पसंद है। और खुद बहुत अच्छा मेकअप करती थी डे 1 से, मगर मर जाए जब मैं हूँ सेट पे के खुद हाथ चला ले। इतने लोग होते थे, मैं कहता था जवेरिया तू तो इतना अच्छा करती है, अपना कर ले। नहीं, तुझसे कराऊंगी। जिद और जिद होती थी। और मैंने इसके साथ सारे इसके जितने, इसको पता भी नहीं था, शूट्स हम मिले ही एक शूट पे थे। एक फोटो शूट। बिल्कुल। और वो बॉन्ड हम दोनों का जो बना है उस दिन मेरा से, पहला फोटोशूट और था। आज माशाल्लाह 19 साल हो गए। मेरी शादी का मेकअप सब इसी ने किया। हाँ आई नो, मुझे पता। शादी का, वलीमे का, अप्रूवल, मेहंदी का, पहले मेहंदी, पहले मंगनी हुई थी। मंगनी हुई थी, मंगनी का, शादी। लेकिन जवेरिया और शादी मेरी इसकी और मेरी इतनी लड़ाई शादी वाली थी, हम लाल लोग इतना लिपस्टिक, लड़ते थे। रेड लिपस्टिक। मेरी कभी किसी एक्ट्रेस से लड़ाई नहीं ये हुई, मुझे इतना कहते हैं मैं बॉन्ड। रेड लिपस्टिक नहीं लगाने दूंगा। क्यों? और मैंने कहा नहीं, आज मेरी शादी में तो लाल और लिपस्टिक लगाऊंगी। 2007 था, 2007 की बात है, तो उस वक्त इतना इन नहीं था रेड, तो इसने कभी लगाई भी नहीं थी। मैंने कहा नहीं जवेरिया, रेड कपड़े, रेड नहीं, मैं मर जाऊंगी, मैं आज मेरी शादी में रेड लगवाऊंगी। थैंक गॉड सादिया मामा पे थी, तो उसने फिर हम लोगों को सॉर्ट आउट किया कि नहीं, इसको शादी ने लगा पिने दो। लगाई ना मेरे सर पे। ये मुझसे सऊद ने कहा आपके बाल किसने बनाए थे? मैंने कहा सादिया मामा ने। कह रहा उसने कोई दुश्मनी निकाली है। क्योंकि पिन भी नहीं निकालते निकालते रात गुजर गई। बाल सादिया ने बनाए थे। शी वाज वेरी गुड। पूरी रात Thank पे God. निकाल हाँ, दूसरे दिन और 200 पिने थी वो वलीमे ये। के दिन आके मुझ पे कुछ चीख रही है कि तुमने इतनी पिने डाल दी। मैंने कहा मैंने नहीं, सादिया। She is your culprit. She is the सादिया ने आखिर culprit. अपनी दुश्मनी शादी वाले दिन भी निभाई। हाँ, इन लोगों में था। हम दोनों ऐसे की ये बहुत लोग था। बेस्ट फ्रेंड, जब मुझे मिले तो ये लोग दोस्त थे, फिर बीच में एक प्रोजेक्ट में इन लोगों की लड़ाई हो गई, लाइक सिस्टर्स, दोनों एक दूसरे के कपड़े शेयर कर रही हैं, फोन शेयर, मतलब सब कुछ शेयर। बट एक वक्त आया था कि इन दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ये वही टाइम था। फिर मैंने इसकी शादी पे मैंने कहा नहीं, वो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है, उसने तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं कहा, इसने भी तुम्हारी बैक पे कभी तुम्हें कुछ नहीं कहा। तो उसकी शादी पे फिर इन लोगों का पैचअप हुआ। इसकी शादी जबरदस्त। और मुझे ये लोग मेरी और वो शादी आपका पे- अच्छे लगते आज हैं। इसको भी बोलने दो, होस्ट है बेचारा। नहीं प्लीज वो रोज बोलता है, वो तो खुश होगा। Please बोलो, वो बोलो। कहता है, बोलो, कहता है, ले जाओ शो उठा के घर पूरी मेरी रात शादी बोलते पे आखिर दूल्हा बन के आए थे, क्या? पगड़ी पहन के। ओ हो। हैं। पगड़ी नहीं, that मेरा था बिल्कुल बलोची गेटअप, तो वो बलोची टर्बन थी। हाँ। अभी लग रहा है थोड़ी देर में आकिफ शुरू हो जाएगा। दाने पे दाना। बट इसकी शादी बहुत वेरी गुड। नहीं, आई थिंक जवेरिया की शादी एक वो हमारी फ्रेटर्निटी की वन बहुत ऑफ द बड़ी बिगेस्ट सबसे बड़ी yeah. शादी। वेडिंग थी। तो साउथ इतने बड़े फिल्म एक्टर हैं। Everybody was there and it was like 4 पता नहीं कितने फंक्शन थे, 8-9 फंक्शन। और मेहंदी में से मुझे मेकअप नहीं करने दिया। मैंने कहा आकिफ मेहंदी का कोई बगैर मेकअप के जाओगी तुम, आईब्रोज भी नहीं बनवाने दी लेकिन मुझे। जवेरिया आप उन लोगों में से जो नेचुरली माशाल्लाह ये खूबसूरत। बहुत, और अगर जैसे कभी भी डायरेक्टर ने बोला ना, मैंने बहुत सारी एक्ट्रेस देखी हैं, डायरेक्टर ने बोला कि मुंह धोकर आओ सीन में, तो कोई बहुत कम एक्ट्रेसेस होती थी जो कहती थी कि आकिफ हल्का सा कंसीलर, आकिफ लिपस्टिक ना जाए। शी इज द ओनली पर्सन जो के जाके मुंह धो के आ जाती थी कि अगर डायरेक्टर ने बोला मुझे ना जवेरिया की एक चीज जो बहुत अच्छी लगती है, जवेरिया के घर में दावतों पे हम लोग बहुत जाते हैं और जवेरिया बे इंतहा मेहमान नवाज है। जब भी आता हूँ हाँ मतलब जब भी आता हूँ ये बे इंतहा मेहमान नवाज। और जवेरिया के मतलब मजे की बात आके, जवेरिया को खाने से इश्क है
अब मजा क्या होता है कि अभी गए ना, अरे असफर आ गए, थोड़ा सा अभी थोड़ा सा ये दे तो खा लो, उसके चलो ये खा लिया, फिर चलो चलो खाना खा लो, अब खाना खा लिया, फिर जब सब लोग चले गए थोड़े दोस्तों के, अरे चल गए और आराम से खाते हैं। एक दो बार मैंने कहा खुदा के लिए मेरा पेट फट जाएगा। सिर्फ इधर बाहर शूटिंग्स पे भी थोड़ी थोड़ी देर बाद ये खाते हैं, कुछ खाते हैं, चलो बाहर चलते हैं, कभी आइसक्रीम खाते हैं, कभी कुछ, शुरू से इसका। मगर इसका ये भी कि इसकी बहुत मल्टीटास्क है, शी नो हाउ टू पेंट, घर को कैसे रखना है, आकिब, और उसके साथ साथ फैंटास्टिक एक्ट्रेस, बेहतर, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स, कसम खुदा की। इसका एक ड्रामा है, अगर कोई YouTube पे देखे, जब कोई दूसरा नहीं होता, तो आतिफ हुसैन ने बनाया था, ही इज नॉट नो एनीमोर, तो अल्लाह मियां उनको, लेकिन आज तो दूसरा तीसरा चौथा सब, मगर वो ड्रामा अगर तुम देख लोगे ना, तो बोलोगे कि नो, शी इज द फाइनेस्ट एक्टर शी इज। वी हैव। और कब इतनी तारीफ है उसमें मैं साइको बनी थी। जवेरिया ब्रेक ले ले, जवेरिया खुदा के लिए ब्रेक ले ले, ब्रेक ले ले। होंगे नहीं तो हम एक काम करते हैं, छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, इनको कुछ पानी वानी पिलाते हैं ताकि इनका जरा खुश्क हो गया होगा बोल बोल के। हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे और असफर, मैं, आकिफ और बहुत सारे लोग आपके साथ होंगे। देखते रहिएगा हमारा प्यारा प्यारा मॉर्निंग शो। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और आप लोग जानते हैं कि आज मॉर्निंग स्टार पे होने वाला है मेकअप कंपटीशन और हमारे साथ है दो बेहतरीन जजेस, पाकिस्तान के नंबर 1 मेकअप आर्टिस्ट एंड फोटोग्राफर आकिफ इलियास और पाकिस्तान की ब्यूटी क्वीन जवेरिया सऊद। और आज मेकअप करने के लिए हमने 3 बेहतरीन बहुत खूबसूरत जवासाल मॉडल्स को बुलाया है। पूरी दुनिया में हमने एक सदाबहार हमने सर्च की और हमने सोचा कि हम ये सर्च करते हैं पूरी दुनिया से कि जो बेहतरीन सबसे खूबसूरत खवातीन हैं उन्हें हम बुलाएं और आज हमारी जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उन पे मेकअप करेंगी। सबसे पहले आज की जो मॉडल है उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। इंग्लैंड से इनका ताल्लुक है, हमारे साथ है ज़ेबा शहनाज। वालेकुम ज़ेबा, आप कैसी हैं? मतलब आज तो हमारा मुंह बेचोगे। खुदा हाफिज खवातीन और बहुत बहुत शुक्रिया कि ज़ेबा आपस से तो पंगा लेना इम्पॉसिबल। अच्छा, इनकी स्किन वैसे ही बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है और इन पे ज्यादा मतलब क्या मेरी जात पूछ के मेकअप करेंगे? आकिफ आज ये माँ बाप की मेहनत कर रही है। आज आकिफ आया पहाड़ के नीचे, जो बात ज़ेबा आपस से तो आकिफ भी लाडला है तुम्हारी तरह, मुझे पता है। बहुत लाडला है वो भी, तुम भी लाडले हो। लेकिन ज़ेबा आप गायब कहे इतने दिनों से। मैं एक तो आपको जब फोन करो अब मैं आप एयरपोर्ट पे होती है, मैं इस मुल्क जा रही हूँ, माशाल्लाह ट्रैवल कर रही होती है, फिर आप पाकिस्तान आई तो मैंने कहा फौरन से ज़ेबा को हाईजैक कर लेना चाहिए। ज़ेबा वैसे क्या चल रहा है लाइफ में? लाइफ में बहुत चीज़ें, एक तो मैं वेलफेयर के कामों में गई ना तो मेरा दिल बहुत लग गया। मैं कहती हूँ ठीक है, सारी ज़िंदगी अपने लिए बहुत कुछ किया, आप लोगों की हेल्प के लिए करें। तो मैं ज़फ़र अब्बास के लिए साथ काम कर रही हूँ JDC में और इंडस हॉस्पिटल के लिए काम कर रही हूँ और हुसैनी ब्लड बैंक के लिए। जबरदस्त, माशाल्लाह। ज़ेबा आपा के लिए तालियां। इसको कहते हैं ब्यूटी विद ब्रेन। अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं हमारी आज की दूसरी मॉडल से। उनका ताल्लुक तुर्की से है, तुर्की में बहुत सारे उन्होंने रिश्ते बनाए और अब पाकिस्तान में रिश्ते तोड़वा रही हैं। हमारे साथ है मिसेस खान। इनको देखा बड़ा मजा आया मुझे। इनका ताल्लुक तुर्की से है, इसीलिए आजकल इलेक्शन का फैसला नहीं हो रहा। अबे इन्होंने शादियों के ही फड्डे डाल दिए होंगे, सारे लोग इधर उधर हो गए। क्या हाल है मिसेस खान? ठीक है, अब तो मैं काफी बेहतर हो गई हूँ, वरना तो आपको पता है एक्सीडेंट के बाद बिल्कुल पुल डाउन थी, बिल्कुल। अच्छा, दुखी मुंह बिल्कुल नहीं बनाया, कोई जरूरत नहीं है दुखी होने की। ना आप यहाँ फंड लेने आई है ना नहीं, आपके हाथों में इतनी ज्वेलरी है कि अगर आप बेच दें हम सबका घर घुमा लेंगे। मैंने इनसे कहा कि आप एक वसीयत लिख देना, ज्वेलरी हम जो मॉर्निंग शो में आते थे पुराने उन सबको बांट देना।
एक एक अंगूठी लेने के लिए सब खड़े अरे थे हाथ में कड़े तो देखो, अगर किसी को पता चल जाए पीछे जाएगा गाड़ी। नहीं नकली है नकली है। अच्छा मैं ये 90% नकली, एक आधी सोने का अभी ये मिलेगा। डर गई। डर गई वजनकार, आप कैसे डर सकती है? ये देखिए हाँ, डरती नहीं थी मैं, बिल्कुल इतनी- नहीं डरती थी। अब जरूर वीक हो गई हूँ आफ्टर माय एक्सीडेंट। अब मैं ट्रैफिक से डरने लग गई हूँ, मुझे बिल्कुल। डर अल्लाह आपको लगता है। नजरे लेकिन बिजखान आप जो काम कर रही होती हैं मैच मेकिंग का, वो चल रहा है अभी भी? हाँ, टुक टुक चल रहे हैं सबके, जैसे टुक टुक काम चल रहे हैं अब, वैसे ही हाँ, टुक टुक हमारा भी बिल्कुल। चल रहा है। और आपके ख्याल से बिजखान, अभी आपको जैसे पता है कि एक लोगों की जो डिमांड्स होती हैं शादी के बाद, जब डिमांड्स पूरी नहीं होती हैं जो कपल्स की, तो डू दे कॉल यू कि आपने कहाँ शादी करवा दी हमारी? नहीं, ये बात नहीं है कि मैं तो डिसीजन मेकिंग उनका होता है, इज देयर। मैं नहीं ये डिसाइड नहीं करती आपने इधर करनी या इधर। आई गिव देम अ लिस्ट ऑफ नंबर्स अबाउट 5-10 व्हाटएवर, और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देन दे हैव टू डिसाइड कहाँ हमने शादी करनी, तो मैं इस चीज़ से बच जाती हूँ। लेकिन बिजखान, आपके तजुर्बे के तवज्जुह से पूछ रहा हूं कि अगर आप किसी को देखती हैं तो आप बता सकती हैं कि इनके लिए किस किस्म की लड़की सही टू लगेगी? सम एक्सटेंट, हाँ, हम बातचीत करके उसकी वजह कथा देखकर, उससे जाहिर है उसका आप हुलिया देखकर भी आप पहचान सकते हैं ये किस स्टेटस का है, किस मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास का है, कैसा है। तो उसके लिए हम सोच लेते हैं कि इसके लिए किस तरह की लड़की अच्छा, देखिए चाहिए। जिस तरह हमारे मोइज भाई हैं हमारे बैंड में, इनके लिए किस किस्म की लड़की अच्छी रहेगी? इनके लिए अब खातून मिलेंगी लड़की। मोइज भाई का जरा क्लोजअप तो बनाए, मोइज भाई तो दिखाए जी। मोइज भाई के लिए ये हम हंसती गाती मुस्कुराती लड़की, क्या क्या हंसती गाती मुस्कुराती लड़की। हंसती गाती मुस्कुराती लड़की। चले हाँ। जवेरिया को सख्त खिलाफ है, लड़की और खातून में एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है जी। जवेरिया क्यों कह रही है आप लड़की भाई, उनका भी दिल है क्या? वो लड़के लग रहे हैं आपको? क्या तो लड़की तो मुझे तो लग रहा है किसी से लड़के बैठे हैं। नहीं, उनके लिए भी टॉल एंड टफ लड़की। टॉल एंड टफ लड़की। अरे हमारे टफ साथ भारत से एक बहुत ही रफ एंड टफ मॉडल आई है, बहुत ही, इनका ताल्लुक लखनऊ से है, लेकिन बहुत मुश्किल से इनको वीजा दिया। हमारे साथ है रानी आपा। देखिए सलामुअलैकुम रानी आपा, बड़ा अच्छा आपने अदाब किया, क्या बात है। एक बात ये देखिए, ये देखिए क्या चलो रानी आपा, आजकल कहाँ बिजी है? बस अल्हम्दुलिल्लाह मॉर्निंग शोज में हूँ, मेरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें बिजी हूँ, सैलून है उसमें बिजी हूँ, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, उसमें ओह busy भाई हूँ। एक्सीलेंट, वेरी गुड। और आपको पता है रानी आपा, आज हम एक मेकअप कंपटीशन कर रहे हैं, और खवातीनों आजाद इस मेकअप कंपटीशन के अंदर हमने काम क्या किया है, हमने बुलाई हैं 3 मेकअप आर्टिस्ट जो कि एक्चुअली मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो अपने अपने सैलून्स चला रही हैं, मेकअप करती हैं लोगों का। लेकिन हमारा काम होता है इस तरह के टैलेंटेड लोगों को रिकग्निशन देना, एक प्लेटफॉर्म देना, ताकि वो आप तक पहुंच सके और आप उनका मेकअप जान सके। और ये 3 खूबसूरत खवातीन हैं जिन पे ये मेकअप करेंगी, लेकिन हमारे जजेस डिसाइड करेंगे कि कौन किसका मेकअप करेगा। बुलाते हैं अपनी पहली कंटेस्टेंट को, हमारे साथ हैं अनमोल। यहाँ अस्सलामुअलैकुम अनमोल, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र कब से कर रही हैं मेकअप? 2 years 2 साल से। कैसे सफर शुरू हुआ? बस शौक था, उसके बाद से जो है करना शुरू किया, ब्लॉगिंग की। अब जो है होम बेस्ड सैलून है ब्लॉगिंग कर रही हैं आप अभी भी? जी। अभी भी कर रही हैं? जी। अच्छा, उसमें क्या करती हैं वैसे? मतलब मेकअप के हवाले से वीडियोस होती हैं, हाँ। और अब जो है होम बेस्ड सैलून है उसको भी रन कर रही हूँ, साथ में ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ। अच्छा, ये हमारे जजेस का क्लोजअप बना है जो कि शायद अपनी जाती जिंदगियों में इतना खो गए हैं कि भूल गए अपनी घरेलू बातों में इतना वाले थे कि तुम इधर ना मुंह करते, हम बस रो ही रहते अपने नहीं, क्योंकि मुझे देखिए, मैं जानता हूँ कि आप दोनों का जितना प्यार है उतना ही जो सिक्का है वो उलट भी सकता है एकदम से कहीं से जो माशाल्लाह इतनी जिम्मेदारियां हम लोगों पे, तुम पूछ रहे थे कहाँ तक पहुंचे। अच्छा, ये जिम्मेदारियों वाली चेहरे नहीं लगे मुझे। ये लग नहीं रहा जो जिम्मेदारी के बाद चेहरा होता है वो ये नहीं होता। Including आपा, everyone, हम यही कहते हैं कि इन सब ने कितनी मेहनत की है जी, मेहनत हो रही है। नो डाउट। बहुत मेहनत की आप लोगों ने, आप लोगों के लिए तो तालियां। स्पेशली शहनाज आपा तो लेजेंड। ये देखिए आकिफ ने शहनाज है ना तुम। आकिफ ने इतना अच्छा कवर किया है अभी अपने इस मसले को। चल कर
अच्छा हमारे साथ ये हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं आकिफ, आपको सवाल पूछना चाहते हैं इनसे। जवेरिया आप भी? जवेरिया क्या हाल है आपके? नहीं अनमोल नाम है अच्छा इनका। अनमोल है, तुमने कहा जवेरिया, आई थॉट जवेरिया, सॉरी कुछ हो गया। अल्लाह का शुक्र है। अनमोल, आपने कहाँ से कोर्स किया अनमोल? मैंने मेमन वगैरह से भी किया है और मतलब बाकी काफी जगहों से किया है। शौक शौक था था आपको? जी। जिसको शौक होता है उसको कहीं से कुछ सीखने जी, की और जरूरत कुछ नहीं आपकी होती। जो वीडियोस हैं वो बिल्कुल। बहुत ज्यादा देखी हैं। हाँ। आपका मेकअप मतलब अच्छा लगता है अच्छा, तो thank you. उसी के हवाले से उससे काम करती हूँ। जी और जवेरिया? मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप किसी का भी मेकअप करने के लिए खड़ी होती हैं तो सबसे पहले आप क्या देखती हैं? उसका फेस। फेस मतलब फेस फेस तो में देखते हैं, क्या- सारे फेस में ही मेकअप करते हैं। हाँ। फेस में क्या देखती हैं? मुंह बड़ा है, मतलब फेस फीचर्स वगैरह के किस तरीके का कितना मेकअप है? मुंह देख के फिर पेमेंट बताइए। ये देखिए मुंह बड़ा है, जो ज्यादा हराम तो नहीं खाया जी। और जवेरिया स्किन वगैरह जैसे मेरा स्किन मकसद वगैरह है कि- स्किन टोन ड्राई है या ऑयली है उस हिसाब से फिर जो है प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। ठीक है, तो आपके पास हर तरह के प्रोडक्ट है या आप सब पे ही लगाते हैं? नहीं हर तरीके की प्रोडक्ट अवेलेबल क्योंकि है। अब इतना अपग्रेड हो गया हर चीज के जी, यू हैव टू ऑयली अलग है, फिर अगर ड्राई स्किन है तो उसके हिसाब से अलग है। सही। आप इन्हें क्या असाइन करेंगी? मेरा ख्याल है रानी आपा। रानी आपा। चलिए जी, अनमोल को रानी आपा मिली है, प्लीज यहाँ आ जाइए। अभी मेकअप आप स्टार्ट नहीं करेंगी? हाँ। अच्छा, अब हम बुलाते हैं अपनी दूसरी कंटेस्टेंट को, हमारे साथ है, प्लीज आइए जी। अस्सलामुअलैकुम। बस वो कंटेस्टेंट म्यूजिक मत बजाइए, खुदा का खौफ करे। ये तो ये देखिए सर। नहीं, वो खुश हो गए, आप रिश्ते की बात की है। जी लेकिन बस वो इतनी प्यारी बात हुई है। कैसी आप, क्या नाम है आपका? मुनीबा। कब से कर रही है मेकअप? 7 years, that's a long time. अच्छा, जब आप 7 साल की थी तब? 7th स्टैंडर्ड में थी। अच्छा, कैसे शुरू किया सफर? सीखा कैसे? कोई घर में मेकअप करता था? करती थी, मम्मा को देखते देखते मम्मा ने सेल्फ के लिए सीखा। अब ऐसे सना सराज से सीखा है। जी। चलो अच्छा। great. जवेरिया आप कुछ पूछेंगे? बस मैं इनसे पूछूंगी कि जब आप मेकअप करते हैं तो जैसे बताया कि फीचर और स्किन का ख्याल रखते हैं, आप मुझे ये बताएं कि ड्रेसेस के हिसाब से आप क्या सोचती हैं कि ड्रेसअप जिस तरह हुआ बहुत होता है मैटर करता है। Dress matter ड्रेस करता है बहुत आपके? मैटर करता है। Jewelry and dress. ज्वेलरी और ड्रेस वगैरह या ये बहुत मैटर करता अगर है मेकअप बहुत के लिए। हैवी हैवी jewelry है और तो बहुत हैवी ड्रेस हो बहुत सटल हैवी लुक करती नहीं, हैं बहुत सटल लुक, क्योंकि ऑब्वियसली सबको जितना हैवी हो रहा Yes, होता है तो yes. मेकअप थोड़ा सटल चाहिए होता है। सही। ये हमेशा एक छोटी सी टेक्निक है कि अपने जब आपके बहुत ज्यादा गोइंग ऑन हो रहा हो तो मेकअप हमेशा मिनिमल होना चाहिए। उतना क्लासी उतना गरीब हो तो मेकअप करवा सकता है, उसको ज्वेलरी और फिर कपड़े उसको का- आप makeup. इसमें आई शेडो की किट जैसे कि इस वक्त लगा लगा दें। दें। रेनबो नहीं मेकअप। आजकल की मेकअप क्या, मेकअप आर्टिस्टों के पास ज्वेलरी है, सब कुछ है, अब तो इतना एक्सेसिबल हो गया आपका हर चीज कि गरीब भी अमीर और अमीर भी गरीब लग सकते हैं। अच्छा आकिफ, आपने कौन मैं असाइन इनको किया? बोलूंगा आप इनका करते हैं। मिसेस खान का। मिसेस खान। प्लीज मुनीबा, आप मिसेस खान के साथ हैं। अभी कौन सा मेकअप करना है वो हम आपको बताते अभी ना मेकअप रूम में सुबह ये लोग कह रही थी आपस में कि पता नहीं हमें किसके हवाले किया जाएगा। प्लीज आइए। और ये हमारी आज की फाइनल कंटेस्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मुस्कान। मुस्कान हमारे साथ है और मुस्कान से बात करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। थोड़ी देर में होने वाला है हमारा मेकअप कंपटीशन। हमारे साथ है जवेरिया सऊद और आकिफ इलियास, मिसेस खान, ज़ेबा शनाज और रानी आपा और शेफ नौरीन जो खोई भी है अपनी ही धुन में, जिनको लग रहा है कि आज हम लोग मेकअप कंपटीशन में भूल जाएंगे कि कुछ किचन में पकना भी है। और मुझे सिर्फ नजर आ रहे हैं समोसे। कितनी अकल की बात है, सोचा जिनको समोसे पर टरखा दूं। जिस दिन लोग नहीं आते उस दिन मुर्ग, छोले, चने और पता नहीं क्या क्या बना रही होती है। आज लोग आ रहे हैं तो समोसे पर टरखा देंगे। क्या बात है, इसकी क्या वजह है? कोई वजह नहीं है, स्नैक्स में थोड़ा स्नैक कर लेते हैं आज, मिनी 1 बाइट साइड समोसा। में चेक करो, और वो भी मेकअप का 1 बाइट समोसा। फ्राई करके खिला दे आज। ऐसा हो सकता है कि मेकअप का सामान आप फ्राई करके खिलाएं।
कोशिश करते तली हुई लिपस्टिक, उबले हुए लैशेस ग्रिल्ड ब्रश ऑन और ग्रिल ब्लश ऑन। गुनामा ब्लश। अच्छा हमारे साथ है मुस्कान जी। नाखून फ्राई। हाय हाय बैंकॉक की याद आ गई मुझे। हमारे साथ है मुस्कान, खवातीन और हज़रात, जो कि एक बहुत ही शानदार मेकअप आर्टिस्ट है। मुस्कान कब से कर रही है मेकअप? मैं कोई 12 इयर्स हो गए अब। 12 साल हो गए। अच्छा यानी मंझे में। How old you are? आई एम 22। 22। 22 10 साल से कर शुरू कर दिया जी था। जी। हाँ मैंने आई कैन रिलेट टू हर। मेरे 9 8 साल 10 साल 11 इयर्स की थी मैं, तो ब्राइड्स रेडी करती थी सैलून पे। हाँ सेम यार सेम। वेरी नाइस, मेहनत की बात है अब वो भाई। करवा लेती थी आपसे? मैं पटरा रखती थी, उसके ऊपर खड़ी होती थी और उसके बाद मेकअप करती थी, क्योंकि मैं मतलब चेयर तक भी पूरे नहीं जा पाती थी। शॉक। क्या बात है, वेरी नाइस। अभी तो भी सबसे पहले जब क्लाइंट आता है तो व्हाट डू यू नोटिस इन क्लाइंट? पहले तो उनकी तबीयत देखनी पड़ती है कि मतलब किस तबीयत का मिजाज इंसान के है, हैं। मतलब उनको किस तरह का पसंद आएगा। ज़्यादा गर्मी तो नहीं लग रही, बहुत मतलब जो ज़्यादा लोगों को गर्मी लगती है तो बहुत ज़्यादा उन पर नहीं कर सकते मेकअप आप, और पसीना जिनको बहुत ज़्यादा बट स्वेटिंग देयर इज सो मेनी टेक्निक। आप आइसिंग उनको बता सकते कर हो। सकते हैं, लेकिन लेकिन आइसिंग इज द उनको- बेस्ट थिंग कि आप पसीना और गर्मी के लिए अगर आपने एक दफा आइसिंग कर ली है तो फिर आपका मेकअप और स्किन टोटली प्रेप है फॉर 8 hours to 6 hours। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी आइसिंग कर दो तो उनके बाद उनके फेस पे हाथ चल रहे होते हैं, तो हमने खाली थोड़ी चलाई है, मेकअप किया है। हाँ ये प्रॉब्लम अच्छा बालों का आप बताएं कि मेकअप के बाद बाल आप किस तरह से क्या देख के बाल उनके बनाती हैं? हेयर्स बहुत मैटर करते हैं। मेकअप बिल्कुल। जो है वो मैटर ही हेयर पे करता है। अगर आपने बहुत अच्छा मतलब कर लिया मेकअप, उसके बाद हेयर हुआ आपका बस नॉर्मल सा है, कुछ फ्लैट टाइप बना दिया इस तरीके का, तो वो मेकअप आपका जो इतना अच्छा किया हुआ है वो भी बिल्कुल मतलब बट खत्म। जरूरी नहीं है कि हेयर स्टाइल बनना ही है। एट टाइम जरूरत है, एट टाइम नहीं नहीं, जरूरत। हर मतलब फेस को straightener देख के और something कभी किसी को curls, स्ट्रेट हाँ। अच्छे लग सकते हैं। हेयर डू का मतलब ये नहीं कि अगर आपने हेयर डू सीखा हुआ है तो आपने वो नेसेसरी बनाना है। आप क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हैं, क्योंकि अगर अब आप जैसे 2-3 दिन का मेकअप कर रहे हो तो वेरिएशन के लिए कि आप एक दिन कर्ल जी, करें, एक दिन curl। स्ट्रेट मैं अपने बाल करें, एक दिन बांधती आप नहीं। बन करें। बिल्कुल। मुझे लगता है कि मैं बाल बांधूंगी तो बस कुछ मुंह लोग नजर आएगा। ज्यादातर ये है, ज्यादातर है आजकल स्लीक इन है दोबारा से, तो हेयर स्टाइलिंग थोड़ी सी जो समझ आजकल में- 10 साल से हेयर स्टाइलिंग बहुत थी पाकिस्तान में इन, अभी स्लीक बहुत इन है, तो एवरीबॉडी इज डूइंग स्लीक। तो हमारे यहाँ ये होता है कि किसी को बोलो स्लीक बना लो तो वो ये बहुत बड़ा इशू है कि हमारा मुंह बड़ा लगेगा। So I've told them कि look at international celebrities, all I take all आई this। थिंक मुझे तो लगता है कि आपको आप कॉन्फिडेंट होना बहुत चाहिए। यस जैसे कि- कॉन्फिडेंट होना चाहिए हो, चाहे कुछ भी। मुंह छुपा रही हूँ। मैंने देखा था जवेरिया एक शो में कह रही थी बाल आगे रखो तो मुंह को फ्रेम मिलता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मुंह कंटोर करता सही है। बात, सही कह रही थी। राइट कलर राइट अच्छा। कट आपके फेस को कंटोरिंग प्रॉपरली बालों से मिल सकती है। अच्छा मैं एक सवाल करूँ? जी जी प्लीज। मुझे ये बताएं कि बेटा आप दुल्हनें बनाती हो, कभी ऐसा हुआ कोई दुल्हन आके तुम्हारे कंधे पर रोना ही शुरू कर दे कि शादी गलत हो रही है? बहुत तुम्हें शादी नहीं करनी? मेकअप हो ही नहीं रहा हो, आंसू यस आपका है बहुत ना? अभी भी वो फिर कोई ना कैसे कोई makeup? ट्रेजेडी हुई भी होती किसी के हाँ। साथ, किसी का कोई फादर करंट जबरदस्ती भी हो रही नहीं। हाँ होती है। जबरदस्ती नहीं, मेरे साथ तो बहुत हुआ है कि क्राई करते करते इवन लैश तक नहीं लगती। आकिफ कभी क्योंकि आपके जब साथ ऐसा है कि कोई रोते हुए कहे कि मुझे आपसे शादी करनी मुझे रोते जिससे रोते करनी कोई थी, आपने मैं आकिफ करती। देखे मुझे रोते आपसे हुए शादी- हंसते हुए। हाँ? वो आपको कहा है कभी किसी क्लाइंट ने ऐसे? नहीं मुझे क्यों शादी थोड़ी करवाने आते हैं, makeup करवाने आते नहीं करो, बड़ा सीरियस गुस्सा हो। अच्छा हाँ सॉरी माजरत के साथ। अच्छा मुस्कान मुझे एक बात बेचारा एक बताएं। रात में 8 दुल्हनें बनाता, 8 से शादी कर ले तो क्या होगा? हैं। कभी किसी ने नहीं, बट मैं ये जो ये बात कह रही है कि अब आज भी लड़कियां हैं जो रो रही होती हैं। रोती है ना यही। अच्छा तो मैं एक चीज आकिफ मैंने बहुत दफा आपके सैलून में देखा है और जवेरिया आप भी इस चीज से वाकिफ होंगी कि इमरजेंसी कभी कभी आ जाती है। एकदम से लाइट चली जाती है या कभी कहीं जाना पड़ जाए, आप अगर शूटिंग पर हो आपको फोन आ जाए कि यार तुम्हें यहाँ किसी की शादी में पहुंचना है, सिर्फ आधा ही घंटा है। अब तैयारी के लिए आपके पास बैग में सिर्फ 2 चीजें 3 चीजें ही होती हैं, तो आप इमरजेंसी के अंदर भी काम कर सकती हैं, कर सकती है ना। बस अब हमें बताने की जरूरत है मैं तो आपके लिए इमरजेंसी में डार्क लिपस्टिक लगा लेती हूँ। बस। अच्छा अगर कोई जेल में हो उसका कैसा मेकअप है? जेल में उसे क्या जरूरत है मेकअप करने की, कोई नहीं देख रहा। वेरी गुड। चलिए जी मुस्कान आप आज मेकअप करेंगी जेबा शहनाज, मैडम जेबा शहनाज का प्लीज आइए। और भाई आराम से करना, गुस्सा है तो लगा देती हैं ये। कोई मसला ही नहीं है। अच्छा जी और मजे की बात ये है जवेरिया और आके भाई तल दे तल्ले समोसे, लगा। खुदा के लिए समोसे हम तल दे, खाने शुरू कर नहीं तो यहाँ से कच्चे ही खा लेंगे, खोल के ना अंदर से। अंदर से कीमा खा लेंगे।
अच्छा खवातीन और आज के मेकअप कंपटीशन के अंदर जो कहानी में ट्विस्ट है वो ट्विस्ट ये है कि ये जो मेकअप के काउंटर्स हैं ये इन मेकअप आर्टिस्ट के नहीं है। इन्होंने एकदम से इनके सामने अब जो मेकअप आया है शायद इन्होंने कभी पहले उसको हाथ नहीं लगाया होगा, ये कहानी में ट्विस्ट है। अच्छा अब मेकअप जो हमने आपने ना शुरू तीनों के करना है मेकअप जो है सॉरी टू कट यू ऑफ के चेंज कर दिए थे। हाँ तो ठीक है। ये एक जरा ये एक मसाला twist है हाँ। कि आप पता चलेगा कि आप लोग कैसा करते हो। अच्छा, आखिर एट टाइम्स हमारे पास भी हम ब्रशेस भूल जाते हैं, कभी वो राइट कलर ऑफ फाउंडेशन नहीं होता तो बनाना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मेकअप आर्टिस्ट की टास्क ये है कि अगर कोई भी सामान हो आपको आपका काम आना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा आकिब आप क्या लुक सजेस्ट करेंगे कि मुनीबा क्या लुक दें? मुनीबा आपने क्या सोचा? मैंने तो इतना मेकअप नहीं, मैं उन्होंने। करवाती नहीं हूँ। आप तो बिल्कुल हाँ सॉफ्ट सोचा था। सॉफ्ट सूट करेगा इनको। सॉफ्ट हो लेकिन पार्टी मेकअप हो। लेकिन पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, वलीमा देखो मेकअप। हमारे एक मसला ये कि जब इस एज पे नानी दादी अम्मी से शुरू हो जाते कि नहीं मेकअप नहीं करना, ये कलर पैलेट नहीं पहनना, ये मसला है वो मसला है। व्हाई इज दैट? हमारे मुल्क में एज इज अ नंबर, सबको राइट है कि वो Absolutely. प्रॉपर तैयार हो, चाहे उनके बेटे की शादी है, बेटी की शादी, चाहे वो कहीं भी जा रहे हो, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा अपना स्किन केयर करें। व्हाई नॉट? आपको पता है यंगस्टर्स के लिए क्यों आकिफ है? मैं आपको बताऊं एक जाती चीज बता रहा हूँ ज़ेबा आपा, मेरे छोटे भाई की शादी थी, मेरी मम्मी और खाला मेकअप एक बहुत बड़े सैलून पे मेकअप कराने के लिए वो लोग गए। अब वहाँ पे उन्होंने मेरी मम्मी और खाला का मेकअप नहीं किया, उन्होंने हल्का सा एक कोई प्याज के कलर की लिपस्टिक लगाई। अब मेरी मम्मी और खाला कह रही हैं कि भाई मैं हमारा मेकअप करूं। उनको शौक है भाई, उनका ताल्लुक पंजाब से और वो आप समझ रहे दे लाइक इट, उन्होंने कहा मेकअप करे, उन्होंने कहा नहीं आप पे सूट नहीं करेगा, आप थोड़ा अपनी एज का तो लिहाज करें। ये क्या बात और है? आप सोचे ये कोई वर्कर नहीं, ये उस सैलून की जो ओनर थी वो कह रही थी। उनको बेचारी को मेकअप ही नहीं अब आता। आपको पता है जवेरिया मैंने लास्ट मिनट क्या किया, आकिफ को कॉल किया और फिर वो लोग वहां से तैयार होके शादी में। मुझे कभी कभी ये बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग लगता है कि एज को मैं तो हम लोग क्यों इतना आप कॉन्फिडेंस टू माय क्लाइंट के व्हाटएवर यू आर डूइंग यू वेयरिंग यू वांट टू वेयर टीका वेयर इट। आकिफ में ये जबरदस्त बात है कि कि कभी दिल टूटने नहीं देता और कभी एज फैक्टर नहीं बना। ये कहता है क्यों नहीं, खवातीन को एंजॉय करना क्यों ना करें, इन्हीं के लिए तो सब कुछ बना और है। क्या? जी जी रानी आप कुछ कह रही हैं। कायनात मैं में ये कहना चाहती हूँ जब इंसान यंग होता है तो उसको ऐसे मेकअप की जरूरत नहीं बिल्कुल भी नहीं। बढ़ती हुई असल- उम्र के साथ उसे जरूरत बिल्कुल और सही बात मेकअप है। में कोई दो राय नहीं है कि ये औरतों के ही से बनाओ सिंगार के लिए, और अब से नहीं बहुत अरसा पता नहीं कितनी सदियों से चला आ रहा है। तो उसमें आप भेदभाव और ये नहीं, और अधिक अच्छा इसको दिखने का अच्छा आप नहीं- सबको है, सबको अच्छा दिखने का। यूजुअली आज मैं 20 इयर्स होने वाले हैं, सही है। तो पहले की ब्राइड की जो मॉम्स आती थी वो कहती थी बहुत लाइट मेकअप करना बेटा, मैं दूल्हे की माँ हूँ। आज की जो मॉम्स आती हैं कहती हैं हमें फुल मेकअप चाहिए, टीका चाहिए। अच्छी लगती हैं। हाँ वो कहती है मैं दुल्हन से अच्छा लगना है, व्हिच इज सो गुड फॉर सो कितनी अच्छा है। और मेरे हिसाब से तो एक्चुअली ये एज होती है जो कि आपकी जिम्मेदारियां आप निभा चुके होते हैं, आप बिल्कुल। एंजॉय करने एंजॉय करें। हाँ व्हाई नॉट? आप रेड कपड़े नहीं पहनिए, आपके कलर जो बूढ़ों का कलर पैलेट है जब हम एड्स वगैरह करते हैं वो पेस्टल्स में चला गया। व्हाई दे कैन नॉट वेयर वाइब्रेंट कलर, ब्राइट कलर्स में। मैं आई ऑलवेज जब एनकरेज मेरे पीपल। बच्चों की शादी हुई मैं पूरी तरह तैयार हुई। हमारे यहाँ गरारे पहनने का कॉन्सेप्ट है, Yes. गरारे पहने, टीके लगाए मैंने अपने सारे बच्चों की मैंने भी अपनी शादी में। अम्मी की भाई की शादी में अम्मी को खूब Proper, तैयार proper, किया है। मैंने ही किया था। झूमर टीके सब। बिल्कुल बिल्कुल यही रानी होता आपकी है। शादी हो गई है? माशाल्लाह मेरे बच्चों की भी शादी हुई। खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक के बाद शुरू होने वाला है हमारा मेकअप कंपटीशन। हमारी मॉडल्स को हमारे मेकअप आर्टिस्ट एक लुक देंगे और जो लुक है वो डिसाइड करेंगे हमारे जजेस। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और हमारा सेट जो है वो हाईजैक कर लिया है आकिफ इलियास ने और किचन हाईजैक कर लिया है जवेरिया साउथ ने। जवेरिया ने कहा अरे नौरीन तुम क्या पकाओगी जो मैं पकाती हूँ, अरे तुम क्या हो जो मैं हूँ। और जवेरिया ने सब पकाती है, मैंने शोहर से पूछा है सब पकाती है, सब पकाती हूँ। और इतना शुरू में क्या होता था कि सऊद मुझे फोन करता था कि आकिफ इसको समझाओ, इसने आज बहुत पकाया। Seriously, याद है?
अच्छा जवेरिया के मैं आपको बता रहा हूँ, इंटरव्यूज आर द बेस्ट इंटरव्यूज इन द वर्ल्ड। कहन की अब मैंने शादी कर ली, शादी तो कर ली, फिर मैं सोचा अरे भाई सऊद को अब किस किस से बचाऊं। बट इस मामले में सऊद वाज I love Saud. I just love him. वेरी लॉयल पर्सन। हाँ जवेरिया मजबूत खाती हम नहीं, हम सबसे अच्छा आपा सऊद को आपा जानते हैं। अच्छा आपके ख्याल से आप जवेरिया को कितने मार्क्स देंगे मिसेस खान? आप तो रोजाना लड़कियों को इस तरह जज कर रही होती हैं, बताएं। किस चीज में बात? एज अ हाउसवाइफ, घर बनाया माशाल्लाह, और शादी, अपने शौहर को कंट्रोल किया जी। इसने अपने शौहर को कंट्रोल किया और घर बनाया, और बहुत अच्छी हाउसवाइफ भी है, वर्किंग लेडी भी है, शी एक्सेल, हर चीज में एक्सेल करती है। अच्छा मैं आज आप लोगों को एक बात बताती हूँ। हमेशा जब दूसरे या सऊद से लोग इंटरव्यू करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे सऊद पे मैंने बड़ी सख्तियां की हुई हैं, सऊद से बहुत बिल्कुल डरते भी हैं। नहीं। अब मेरी बात सुने, Opposite है। 17 साल की इस शादीशुदा जिंदगी में मैंने एक बार सऊद का फोन उठा के चेक नहीं किया। मैंने एक बार उसे किसी दोस्त को फोन करके चेक नहीं किया कि वो शूट पे है, किसके साथ है, क्या कर रहा है। मैंने आज तक सऊद से ये नहीं कहा कि आप यहाँ नहीं थे, आप वहाँ थे, आपने मुझसे झूठ तो बोला। यही तो कंट्रोल और नहीं मैंने किया ही नहीं ना। नहीं, मतलब तो यही उसके तो बाद पॉजिटिव बातें हैं ये आपने। सऊद जो है, नहीं सऊद ने भी कभी नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी बेटी भी माशाल्लाह पैदा हो गई जल्दी, यानी दिसंबर में ही हमारी शादी हुई, दिसंबर में ही मेरी बेटी पैदा हुई। तो बेटी के पैदा होने के बाद सऊद वैसे ही चेंज हो गया, और आई थिंक ये रिस्पेक्ट और मोहब्बत होती है कि मर्द कुछ नहीं करता, कुछ गलत अपनी बीवी को ऐसे कोई काम नहीं करता कि उसको दुख पहुंचे। तो मुझसे मोहब्बत बहुत करते हैं और रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। ये बात है भाई, वेरी नाइस। ये तो सबको पता है कि वन साइडेड लव था सऊद को इससे। उसी ने देखा, उसी ने पसंद किया, तो जब वो पसंद करके इतने लोगों से, अपनी पूरी फैमिली से लड़के, और इसकी शादी वन ऑफ द बिगेस्ट शादी है एज वी स्पोकन बिफोर, तो वो इसकी बहुत बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। अच्छा अब आप जल्दी से बताएं मिसेस खान को हम क्या लुक दे रहे हैं आकिब? मिसेस खान को उन्होंने कहा कि पार्टी लुक, बट मैंने कहा वेरी ग्लैम पार्टी में। वेरी ग्लैमरस पार्टी में। ज़ेबा आपा को? ज़ेबा आपा को भी मेरे ख्याल से इनको भी ग्लैमरस पार्टी मेकअप ही जाए। ग्लैमरस। और जवेरिया रानी आपको? इनके लिए मैं सोचती हूँ कि मशरक की ब्राइड होती है ना, मशरक की जो बिल्कुल मशरक की ब्राइड होती है ना। हाँ ऑफ कोर्स मशरक की ब्राइड। हाँ वहाँ से इतनी ठंडी ठंडी सांसें आ रही हैं। मुझे तो लग रहा है आज बैंड का बैंड बज जाएगा। आज बैंड का बैंड बजने वाला है भाई, ये देखें। और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो मैंने सोचा कि इनकी थोड़ी सी ट्रे खराब की जाए। हाँ प्लीज ट्राई करें। और यार आप लोग लोगों को क्यों नहीं यकीन है कि आपने मेकअप के जज बनना है? आप तीनों का मेकअप का जो कंपटीशन है वो अब स्टार्ट हो रहा है, और आप लोगों के पास पूरा 1 घंटा है हमारी मॉडल्स को तैयार करने के लिए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, इंक्लूडिंग ब्रेक्स ना। इंक्लूडिंग ब्रेक्स। हाँ ब्रेक के अंदर भी ये लोग मेकअप करते रहेंगे। और जवेरिया ने सोचा है कि आज हमारे किचन में आग ही लग जाए तो बेहतर है। आग नहीं लग जाए, वो खा के बेचारी पहले में बताएगी कि अगर लेकिन कुछ नहीं हुआ ना देन आई लीव। लेकिन क्या मजेदार है। गरम खा लिया, बहुत मजेदार, आपने गरम खा लिया। तो शेफ नॉलेज में से कैसे लगता है आपको कि अगर कोई और किचन हाईजैक कर रहा हो आपका? अच्छा लगता है, इस तरह के लोग तो बहुत अच्छे लगते हैं। सेलिब्रिटीज आई लव। अच्छा किस तरह के लोग हैं लगते हैं? अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये बेबी बाजी क्या चीज है जवेरिया? इधर आ जाए ना, इधर आ जाओ। आज मैंने कहा समोसे म्यूजिक कुछ समोसे बच जाएंगे। भाई बेबी बाजी जो है हमारा एक बहुत जबरदस्त ड्रामा है जो कि शुरू हुआ है अभी एयरवाई चैनल से, जो कि 7 बजे आता है, और उसमें मैं और सऊद बड़े अरसे बाद एक साथ एक्टिंग करें, और सऊद उसमें मेरे हस्बैंड बने हुए, और मैं एक बहुत ही लड़ाका किस्म की बीवी और बहू हूँ उसमें। अच्छा एक्टिंग नहीं कर रही उसमें? तुम्हें रियल मतलब कुछ नहीं करना, स्क्रिप्ट तो नहीं होगा। नहीं बस जाके तुम तो डायलॉग शुरू कर देते मजे की बात सुनो, कभी कभी ऐसा होता है कि जब सीन हो जाता है तो सब कहते हैं जवेरिया जो तुमने आखिर में बोला ये तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं। मैंने कहा ये मैं घर पे नहीं बोल सकी थी इसलिए मैंने यहाँ बोल दिया। वेरी नाइस। लेकिन जवेरिया वैसे मुझे एक बात बताए, ये जो बेबी बाजी की शूटिंग में स्क्रिप्ट के अंदर आपका हाथ था, डायरेक्शन के अंदर आपका हाथ था, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ। नहीं आप सिर्फ ये था कि मैं अपनी तरफ से डायलॉग्स लगा देती थी। अच्छा बहुत ज्यादा। वो तो करती है। और मुझे कल फजल ने, जो फजल भी हमारे में है, वो बहुत बचपन से काम कर रहे हैं, रामचंद हिंदुस्तानी, बिल्कुल, पाकिस्तानी। तो उन्होंने मुझे कल एक मैसेज किया कि
बहुत जबरदस्त सीन किया आपने, खासकर आपने अपने जो चटखारे लगाए ना वो बहुत मजे के थे। और डायरेक्ट किसने किया है? तहसीन खान ने तहसीन ने तहसीन डायरेक्ट खान किया ने है। डायरेक्ट किया और मैंने पहली दफ़ा हम लोगों ने तहसीन के साथ काम किया, लेकिन बहुत मज़ा आया। और आप यकीन करें कि लास्ट जो शूट हमारे उस घर में थी, सब लोग आंसुओं से रो रहे थे। जैसे हम लोग जब हमारे टाइम पे हम लोग सीरियल्स करते थे, खाला कुलसूम आखिरी दिन हम अच्छा आखिर कोई यादगार वाकया बताएं जवेरिया के साथ का, जो कि मैं इतने सुन चुका हूँ। एक कोई नहीं, कोई ऐसा हो जो टीवी पे बताने लायक। ये बस में जब वही लड़ाई हुई। जी हम लोग ना लाहौर में थे, हम लोग कराची आ रहे थे, हम लोग टिकट करवा रहे थे कोई शूटिंग करके। शूटिंग करने के ठीक लिए। है। तो मैं और कौन से साल की बात है ये? 2003 2003 की, ठीक है। तो 3 या 4 की समथिंग लाइक दैट। और पता नहीं ऑन एयर बोलना नहीं चाहिए, मैं इसको बहुत प्रॉब्लम है कोई स्मोक करे ना। तो मैं कोई स्मोक कर रहा था, मैंने उसे लेके पफ गाड़ी के अंदर ही ना, हम लोग वैन में थे, सब आर्टिस्ट उसमें ही थे, तो बिल्कुल मेरे पीछे बैठी थी क्योंकि सर में दर्द होता, नहीं पियो, नहीं पीना, तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, नहीं पीना चाहिए। गाड़ी में मत धुआं नहीं करो, धुआं नहीं करो। तो मैंने कहा मेरी मर्जी, मैं पीऊं ना पीऊं, तुम कौन है? उसने मेरे बाल नोचे और तड़ाक से मैंने भी इसको पकड़ा, तड़ाक। और हम दोनों की आखिर तक 5 मिनट तक चलता था, आखिर में चलता ये रहा, था। ये था ये क्या बस उंगली लगा दूं किसी तरह ना कि किसी तरह कि मैं मेरी जीत हुई है, इसकी जीत हुई है। और बहुत सारे वाकई बहुत और इस फिर हम तरह दोनों के। बहुत रोए। लड़ने के बाद Yes. वो लड़ते थे, झगड़ते थे, लेकिन एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स। वेरी नाइस। लेकिन जवेरिया, पहली मुलाकात आप दोनों की कैसे हुई थी? सेट पे हुई थी? क्योंकि आगे मुझे पता है आप हर किसी से कनेक्ट इतनी जल्दी नहीं करते। इससे मैं बहुत जल्दी कनेक्ट। हाँ, अच्छा। हम एक मैं दूसरे महारोज दिन मैं पे सिर पे पड़ी हुई थी। मैं महारोज पे जॉब करता था, तो 1 साल मैंने वहाँ काम किया था। एंड वहाँ इसका एक ब्राइडल फोटो शूट था हमारे साथ। तो हम शूट कर रहे थे, तो तब वहाँ मेरी इसकी मुलाकात हुई। तो जब मैं कुछ भी इसका दुपट्टा ठीक करता था ना, तो हम लोग एक आई कांटेक्ट होता था, ऐसा जैसे कि हम बहुत अरसे से एक दूसरे को जानते हैं, हालांकि हम फर्स्ट टाइम मिले थे। और बस वो दिन था और आज का दिन है, हम बेस्ट फ्रेंड्स। माशाल्लाह भाई, वेरी नाइस। कभी नहीं जबरदस्त। ऐसे लड़े हैं, मतलब जिस तरह ये बता रही है सेट पे शूटिंग पे, अगर मैंने किसी और का अच्छा मेकअप कर दिया, इसका सादिया से बहुत था। तो मैं इसका फोन नहीं उठा रहा था, इसके सामने सादिया को उठा लिया, मेरा नहीं उठाता, सादिया को उठा लिया, वहां पर लड़ाई शुरू। तो इसका ये हमारी इस तरह की लड़ाइयाँ होती थी, बट हमारी कभी ऐसा नहीं हो कि तूने मेरे लिए ये बोला, तूने मेरे लिए। इंडस्ट्री में जो कि बहुत कम होता है, इंडस्ट्री में बहुत हार्डली आपको फ्रेंड्स मिलेंगे, बिकॉज ये इंडस्ट्री इज नॉट अबाउट फ्रेंडशिप, इट्स ऑल अबाउट वर्क, फेम, मनी। तो यहाँ पे लोग इसलिए आते हैं, बट लेकिन भाई मुझे लगता है वी गॉट फ्यू लेकिन कुछ ऐसे लोग ऐसे हैं। और जवेरिया का और आकिफ का, ये 2 ऐसे घर हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि दरवाजे सबके लिए हमेशा खुले होते हैं, हमेशा खुले होते हैं। चाहे किसी की काउंसलिंग करनी हो, या किसी को आगे काम करना हो, या भूख लगी हो, खाना खाना हो, ऑलवेज वेलकम। आई सेड माय कमबख्ती ये थी कि सेक्रेटरी गुड पे था। अच्छा। जब शॉपिंग पे जाते थे, क्या आगे भूख लग रही है, हम आ जाए खाना खाने। अच्छा भाई आ जाओ शॉपिंग की, आगे क्या खाना खाने। अच्छा, जवेरिया की दावत होती है ना घर में, तो जवेरिया का मैसेज आता है, फोन आता है, सुनो कल दावत है, 7 बजे पहुंच जाता है, नहीं आया तो जूते लगाऊंगी। कोई कर रहे, मैंने वो शुरू वाली अटेंड की हुई है, शादी के बाद वाली, याद है कितनी दावतें होती थी, याद है? बहुत दावतें होती थी। अच्छा आकिफ, आप मुझे एक बात बताइए, कब बहुत दफा ऐसा होता है कि मेकअप आर्टिस्ट परेशान होता है जब मॉडल्स बात कर रही हो या उठ के बराबर वाली कुर्सी पे बात कर रही हो, आप डिस्टर्ब होते हैं इस चीज से? लेकिन आपको मेकअप भी करना होता है। अगर टाइम लिमिट हमें एक दिया हुआ, अगर सर्कमस्टेंसेस बहुत इजी हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, चिल करके मेकअप कर रहे हैं, तो कौन है जो किसी को डांटेगा? अगर मुझे टाइम फ्रेम दिया हुआ डायरेक्टर ने कि आपने 30 मिनट में मॉडल को रेडी करके लाना है विद हेयर एंड मेकअप, सो अगर मैं वो चीज नहीं कर पाऊं तो यू नो, तो इट्स मेक सेंस। हाँ, अब ये पहले फोन नहीं होते थे इतने, इट्स ओके। लेकिन मेरे ख्याल से फोन पहले भी लोग करते थे, बट ये फोन पे आजकल की जो ब्राइड्स हैं और एक्टर्स और मॉडल, दे आर ऑलवेज ऑन कॉल। तो ये तो वो हमने उसके साथ जीना शुरू कर दिया, क्योंकि वो दे कांट चेंज। तो हमने फिर उस तरह आपको पता है बदर खलील साहिबा इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, बदर खलील आपा, बद्दो आपा, वेरी बिलवेड। वो अब शूट कर रही थी, उनके सामने कोई न्यू कमर थी और वो फोन पे लगी हुई थी।
बताओ मैंने उसका फोन लेके दीवार पे मार दिया। हैं? देखो शुरू में आप कर सकते थे, बट अब इतनी नेसेसिटी बन गई क्योंकि आज की जो ब्राइड है ना वही अपना सेटअप करवा रही है, वही सारा अपना यू नो आउटडोर। नहीं, आई थिंक रिस्पेक्ट भी होती है, को कुछ रिस्पेक्ट भी होती है, कुछ लोग थोड़ी नहीं सी करते, सीनियर्स कुछ की। लोग करते हैं। आप सोचिए बदर खलील आपके सामने खड़ी हो, आप यूजुअली कैसे- नाउअडेज सबके पास फोन है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा होगा ना, दे सीम्स टू बी बिजी के लुक बिजी डूइंग अच्छा नथिंग। आकिफ की मैं एक बात बताती हूँ, जब ये मेरा मेकअप करता है ना, मेरी आदत है ना बार बार देखने की, आकिफ ये तुमने ठीक नहीं किया, आकिफ अब जल्द से कहते आगे फटना नहीं देखने दूंगा मैं शीशा, बस करने दो मुझे, आराम से बैठी रहो। शीशा नहीं देखने देता था मैं इसको यार। अच्छा तो देखिए ये एक ऐसी बात है कि अगर मॉडल जो है वो बात करे तो मेकअप आर्टिस्ट के लिए परेशानी होती है, और हमें अपनी जो टास्क है उसको थोड़ा सा और मुश्किल बनाते हैं। और हम अपनी मॉडल से बात करेंगे जब उनका मेकअप हो रहा है। मिसेस खान, आपसे सवाल पूछूंगा, इस साल पाकिस्तान में देखा गया है कि डिवोर्स की शरह बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप तकरीबन 5000 केसेस थे। वो डर गई कि उनकी वजह से थोड़ी हुई है। नहीं, लेकिन मिसेस खान एक तजुर्बेकार खातून है, आप मुझे बताएं आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है? पेशेंस और टॉलरेंस नहीं है औरतों में, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं है। जो मर्दों में भी हमारे नहीं है? नहीं बिल्कुल देखो सही एक कह बात रही है। बताओ, नो एक बात आप बताओ, 100%। देखो मर्द को अपर हैंड दिया गया, Why? वन स्टेप। इस चीज के लिए ये थोड़ी दिया आप गया है? अल्लाह ताला से पूछें। इस चीज के लिए थोड़ी दिया गया है, नहीं, कि टॉलरेंस के लिए थोड़ी दिया नहीं, गया है? नहीं, नहीं, अगर आप आपस में टॉलरेट तुम लोग करेंगी, हमेशा गलत लेकिन उनको अगर बोलने तो दो, आप उनको तो बोलने दो। अपने हस्बैंड की कुछ बात सुन लेंगी, हाँ में हाँ ही मिला देंगी, बिल्कुल। और बात में अपनी मर्जी कर लेंगी। करती तो औरत अपनी मर्जी है, घर अपनी मर्जी से चलाती है, बनाती सवारती है अपनी मर्जी से, लेकिन उसकी जी में हाँ में हाँ मिला देंगी तो क्या हर्ज हो जाएगा? कोई हर्ज नहीं होगा। हम अपनी मर्जी से ही सारा काम कर रहे होते, लेकिन जब हमारे हस्बैंड कुछ कह रहे होते तो हम सुन लेते हैं इंसान के बच्चों की तरह। औरतें आजकल इंसान के बच्चों की तरह अपने शौहर की भी बात सुनती हैं। क्या बात है ज़ेबापा, ज़ेबापा क्या आप इस बात से एग्री करती मेरा है? तजुर्बा ही नहीं है, मैं तो शेख ये रशीद की चाहती पार्टी नहीं से किया। मैं और वो दोनों अभी है ना, पार्टी हमारी बदल गई है। लेकिन- हमें क्या पता हस्बैंड क्या होता है, सास क्या होती है, जुल्म क्या होता है। लेकिन अरे लेकिन 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 उनकी आपका जो लोगों बात को है तो कि देखा होगा लड़कियां ना। टॉलरेंस लोगों को तो देखा होगा ना आपने। लोगों को देखा, अगर सच सच बोल दूं तो लोग सारे यहीं नीचे आ जाएंगे। शुक्र है आपने ये नहीं कहा कि मैंने लोगों को देखा इसलिए मैंने की नहीं, मैंने कहा लानत भेजो। जी 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 मिसेस खान कुछ कहना चाह रही है। वही मिसेस तो खान कह जी रही जी हूँ। क्या आप क्या समझते हैं हमारी जिंदगी में सब कुछ हरा ही हरा रहा है? हमारे शौहरों ने हमें कुछ बिल्कुल, क्रिटिसाइज नहीं किया, हमारे शौहरों ने हमें कुछ कभी ये सास डांटा क्या नहीं। डांट दिया? नहीं, ये बात सही है, कुछ मिसेस नहीं हुआ। खान। हमने आज तक अपनी बर्दाश्त किए तो इस मुकाम पर पहुंचे, अपने बच्चों को इस मुकाम तक पहुंचाया। क्यों? क्योंकि हमने बर्दाश्त किया है। बिल्कुल। बच्चे हमारे क्यों रिस्पेक्ट कर रहे हैं? बच्चे हमारे क्यों इधर स्टेबल है? आपको देख के लगता है कि आपने बर्दाश्त किया होगा। यही तो बात है। लोग कहते हैं कि तुम बहुत ही रोजात वक्त हो जाता है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखा ना था कभी हमने ये समा ऐसा नशा, तेरे प्यार ने
तालिया तालिया भाई तालिया जवेरिया मजा आ गया मजा आ गया मुझे तो लग रहा था समोसों से ज्यादा मजा आया कि नहीं? बहुत मजा आया। बहुत ज्यादा मजा आया कंट्रोलिंग करके ना दिल तो चाह रहा था कि कोई क्लब सॉन्ग होता लेकिन चलो ये भी ठीक है, ये भी सही है ये भी वैसे ठीक है। चलिए जी। शरीफों का नाम ऐसे ही होता है। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ हमारा मेकअप कंपटीशन जारी है और आकिफ इलियास है यहाँ पे रानी आपा के काउंटर पे हमारी मेकअप आर्टिस्ट को डिस्ट्रैक्ट करने में पूरा कोई कसर नहीं छोड़ी। आकिफ क्या देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको मेकअप? बहुत अच्छा, अभी तक तो बहुत अच्छा। हाँ अच्छा जवेरिया, मैं आपको एक बहुत पते की बात बताना चाहता हूँ। आप यहाँ पे ऐसे मेकअप जज आएंगे जी अच्छा जी जी अच्छा वो बता दिया। अब हम पता नहीं मुद्दे से हम ना हमें कुछ और बनने जवेरिया व्हाट वी वांट टू लाइक हम मतलब समझ मजा ही नहीं आ रहा। एक्चुअली मैं बनना चाहती थी टेक्सटाइल डिजाइनर अच्छा और मैं बन भी गई, हाँ लेकिन जब मैंने इसकी जॉब शुरू की तो उससे मुझे इतने कम पैसे मिलते थे और जब मैं एक्टिंग करती थी तो मुझे ज्यादा मिलते थे। तो मैंने इसको टाटा बाय बाय कर दिया। हाँ, फिर मैं बनना चाहती थी सिंगर सिंगर। और जितने भी तुम्हारे सीरियल के कपड़े हैं वो खुद ये डिजाइन करती थी अपने पहले स्क्रिप्ट पढ़ती थी और फिर मेरे साथ जाके कपड़ा लाना टेलर को देना। इसकी अम्मी ऑल्सो तुम्हारी अम्मी को भी इन चीजों में बहुत और इसको तो शी इज वेरी असल में हम लोग जब छोटे थे ना हमारे को इतने अच्छे हालात नहीं थे जैसे होते हैं। हमारे अब्बू गवर्नमेंट जॉब करते थे, 2 जॉब्स करते थे मेरे अब्बू, रात में कोई और जॉब, दिन में गवर्नमेंट जॉब। तो मेरी अम्मी मेरे अब्बू का हाथ बटाने के लिए वेरी गुड। मेरी अम्मी कपड़े सीती थी और बहुत हर अच्छे तरह के कपड़े बुटीक सीती टाइप थी। या और उस जमाने में इतनी रिसोर्सेज नहीं थी तो वो जो पिक्चर्स होती हैं वो हम पिक्चर्स जो है वो फोटो स्टेट कराते थे मैगजीन से निकाल के और अम्मी कहती है हाँ मैं ये वाला सी सकती हूँ, ये वाला सी सकती हूँ। और छोटी छोटी पिक्चर्स लगा के और फिर वो एक पम्फलेट बनता था और हम पूरे मोहल्ले में बांट के आते थे। तो मुझे वो जब से अम्मी को देख के ना बहुत हाँ, और मेरी अम्मी बहुत अच्छे कपड़े सीती थी। और माशाल्लाह मैं अब आपके घर की वीडियो यूट्यूब पे देख रहा था। देखें अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को जरूर नवाजता है बेशक। माशाल्लाह यू हैव कम अ लॉन्ग वे जवेरिया। और इनफैक्ट मुझे पता है हम लोग कोलीग्स हैं, आपने भी कोई कम मेहनत नहीं की थी, आकिफ ने कोई कम मेहनत नहीं की थी। जिस तरह रात रात दिन का ड्रिल, हम दोनों नक्शे में घूमते थे। हमें कुछ भी मिल जाए। एक दफा तो लाहौर में हम लोग गए शूट करने तो डायरेक्टर से मेरी लड़ाई हो गई, मेरी नहीं इसकी लड़ाई हो गई। अब वो कह रहे हैं हमें समझना है कि हम कहाँ जाएं। वी वर बिल्कुल हम लोग न्यू थे और बहुत सुनो मास्टर स्क्रिप्ट मेरे पास शूट भी नहीं कर सकता और हम स्क्रिप्ट लेके चली गई थी। वेरी गुड, स्क्रिप्ट लेके ही निकल गई। हम लोग निकले वहां से, हम लोगों ने दूसरा होटल किया, एक टांगा लिया, फिर पता नहीं कहां से कहां जाके कोई होटल लिया, वहां जाके रूम लिया, इनकी खाने के घर जाके खाना खाया। फिर मेरे अब्बू के कजन थे उनके घर गए, 1 रात 2 रात वहां रुके। फिर डायरेक्टर का उन्होंने पूरी टीम ने प्रोड्यूसर ने स्क्रिप्ट भेज दो, हमने कहा नहीं। फिर हमने फिल्में देखी सिनेमा पे, कौन सी? तेरे जाने से शान की और ज़ारा शेख की तेरे प्यार में हमने वो मूवी देखी, हमने बहुत एंजॉय किया। हम लड़ मड़ के। अच्छा ब्रेक में चाहता हूँ कि आप ले आज का दूसरा ब्रेक। ओके जी। और बहुत ही एक मिनट मैं चाहता हूँ कि बहुत ही इमोशनल अंदाज में। हाँ ख़वातीन और हज़रात, वाह वाह जी। बेचारियां, पता नहीं क्या होने वाला है। आप इनके लिए दुआ करें, हम भी करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और बहुत जोरदार तालियां जवेरिया के लिए। और मैं एक चीज कहना चाहती हूँ यहाँ पे असफर जी, मैं जो हूँ 2-3 दिन से मॉर्निंग शो कर रही हूँ और अक्सर हम जाते रहते हैं, लेकिन आज मुझे इस मॉर्निंग शो में इतना मजा आ रहा है। तुम इतना अच्छा कर रहे हो शो, ये मैं तो बता यही बात है। बहुत अच्छा शो। जवेरिया, थैंक यू सो मच, यू आर अ डार्लिंग। ही इज अ वेरी गुड होस्ट। अच्छा हमारे साथ एक्चुअली गेस्ट भी तो अच्छे आए हैं, बहुत अच्छे गेस्ट हैं, बेहतरीन गेस्ट आए हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ ऑफ कोर्स, और ज़ेबा शहनाज मेरी बहुत करीबी, बहुत ही प्यारी बहन है। इन्होंने मेरे लिए आज वक्त निकाला, मिसेस खान ने वक्त निकाला और रानी आपा ने वक्त निकाला। इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। शाजिया, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम शाजिया। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी, माशाल्लाह से आपका शो देख के बहुत मजा आ रहा है। जवेरिया आई हुई है, सबको हंसाने वाली माशाल्लाह से। माशाल्लाह शहनाज आई हुई है
और मिसेस खान आई है, मिसेस खान की बातें सुन के भी बहुत ही अच्छा लगता है माशाल्लाह। एक एक्सपीरियंस है जिसको सुन के हमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। और वाकई में मैं ये बात कहूंगी अक्सर कि मैंने देखे अभी कल्पिंग में देख रही हूँ, लेकिन आप इतना अच्छा कैरी कर रहे हैं, इतना अच्छा मतलब कर रहे हैं कि नो डाउट मैं आपको कहूंगी कि हैट्स ऑफ टू यू कि जिस तरह मॉर्निंग को लेके चल रहे हैं ना, ये बहुत जबरदस्त कर रहे हैं आप। इसमें जवेरिया से, और सबसे मैं भी जवेरिया को मैं ना शुरू से फॉलो कर रही हूँ, जानती हूँ जवेरिया नाते पड़ती थी, तलाउल बद्रू अलैना इतनी मेरी फेवरेट है, मैं लगा के अब भी देखती हूँ। तो जवेरिया का पूरा जो है ना मेरे सामने है इनका करियर पूरा ना, तो मैं जवेरिया से पूछूंगी इतनी स्ट्रगलिंग लाइफ आपने गुजारी है सब कुछ, आप एक चीज जो मिस करती है अभी उस पीछे के एरा में, और एक चीज जो आप इस अभी की लाइफ में जो आपको लगता है कि ये मुझे अचीव हुआ है, ये जो है ना कोई मुझसे ले नहीं सकता, ये ग्रेट थिंग है, वो जरूर बताएं। दूसरा ये कि मैं वेबा शहनाज से कहूंगी कि वो जरूर काम करती रहा करें। वी लव टू वॉच यू, हमें अच्छा लगता है आपको देखना, और मुझे आज आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और एक और आखिर से पूछूंगी, समर के लिए कोई बहुत अच्छी सी बेस बताएं जो लॉन्ग लास्टिंग स्टे करे। बाकी का आपके टीम के लिए वेरी 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 बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और खबरनामा हट जाओ, ये इसके मामू की बेटी थी। मेरे मामू की सारी बेटियों ने मुझे ब्लॉक किया। याद कहीं और से ऐसा तुमने क्या किया उनके साथ? जी अच्छा जवेरी, आपसे सवाल किया, शाजिया ने बताया पुराने वक्तों की कोई चीज जो आज मिस करती है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी जो लाइफ है, मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसमें किसी भी चीज़ की कोई कमी है। एक ज़िंदगी में कमी थी कि मैं हज करना चाहती थी, वो भी हमने माशाल्लाह पिछले साल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्त मेरे सारे वही हैं मेरे साथ जो बचपन से थे, तो अल्लाह ने मुझे हमेशा दिया ही है, कमी किसी चीज़ की नहीं है। हाँ एक थोड़ी सी वो होती है कि हम बहन भाई सब मिल के रहते थे साथ, हम वो अब नहीं रह पाते कि हम सब साथ मिल के रहें। बहनें अपनी घर में शादियाँ होके खुश हैं माशाल्लाह, भाई अपनी फैमिलियों के साथ खुश हैं, तो वो एक जो सब एक साथ रहते थे वो नहीं हो पाता। लेकिन ये रिवायत है, शायद दस्तूर है जिंदगी का दस्तूर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी महसूस। और अब आपको क्या लगता है आपने क्या अचीव किया? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने रिश्ते अचीव किए हैं इस पूरी लाइफ में, चाहे वो मेरा हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं। होती तो इतनी अरसे हमारे 20 साल ऑलमोस्ट फ्रेंडशिप। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, बहुत फरमाबरदार, बहुत प्यार करने वाले, जिस तरह के मैं चाहती थी वैसे ही मेरे बच्चे हैं, अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, इन पर थोड़ी मेहनत करनी चाहिए माँ बाप को, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, अल्लाह मियां नजर बद से बचाए, मेरी फैमिली, मेरे रिश्तेदार, मेरे आसपास जितने लोग हैं, मेरे इन-लॉज मेरे इतना प्यार करने वाला ससुराल है माशाल्लाह कि वो बिल्कुल मेरी तरह है। आप उनके साथ बैठेंगे ना, आप इतने कह होंगे कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मुझसे डबल हैं। और सऊद का भी यही हाल है, तो वो आपको इतना हंसाएंगे माशाल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरा अपने मैका ससुराल दोस्त अहबाब काम करने वाले सब इतने अच्छे हैं कि मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आगे आप बताएं कोई लॉन्ग लास्टिंग बेस जो समर में देर तक रहे चेहरे पे? बहुत सारी फाउंडेशंस आ गई हैं इस वक्त। अगर समर में आपके ऑयली स्किन है तो आप हुदा की भी फाउंडेशन ले सकते हो, और आप मिस रोज की भी ले सकते हो जो कि 1000 रुपीज़ की आई थिंक, और वो भी बहुत अच्छा वर्क करती है। और एसएल बेसिक की भी ले सकते हो, शाइस्ता वाहिदी की, वो भी बहुत अच्छी है, व्हिच इज लाइक सरत आपा की भी बड़ी अच्छी बेस। और एमएम, यस, सबसे अच्छी अगर इनमें है तो वो एमएम है। एमएम की आप कोई भी मतलब उनका वार्म गोल्ड है, उनका पोर्सलीन है, उनके बहुत सारे आमंड है, मैंने भी वही लगाई। उससे अच्छी कोई मैंने मतलब ऑन एयर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे उनको कांग्रेचुलेट किया है कि मतलब शी कम अप विद अ वेरी गुड प्रोडक्ट। मतलब उन जैसी मेरे पास जितने मेकअप क्लासेस लेने आते हैं ना, तो सब आजकल तो ये ना कि आपके वैनिटी में पहले वहाँ पर स्टिक्स होती थी, तो अब तो पता नहीं 1000 किस्म के बेस होते हैं। सही है, लिक्विड अलग और मतलब यू नो इल्यूमिनेटिंग अलग, मैट अलग, डिफरेंट कलर्स भी रखने पड़ते हैं अब हर फाउंडेशन को, और सारे एक्सपेंसिव। बट जो मुसरत आपने ने बेस निकाली है ना, बहुत अच्छी है। वो तो जब मैं चले जाए वो नहीं उतरता। फिर जब मैं अपने स्टूडेंट को कहता हूँ कि ये यूज की ना, अब जरा एक बेस मैं बताता हूँ वो यूज करो, जब वो लोग एमएम पे आते हैं वो कहते हैं कि भाई इससे अच्छी फाउंडेशन अपने लाइफ थोड़ी लगाएं, आप ज्यादा लगाएं। अगर उसका पता क्या तरीका है, अगर उसमें अगर आपको लगे कि आपको बहुत लाइट कवरेज चाहिए, आप उसमें थोड़ा सा प्राइमर मिला लो, उसको प्राइमर मिक्स करके थोड़ा सा मॉइस्चराइजर, थोड़ा सा इल्यूमिनेटिंग एक जो एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोब क्रीम, मैं भी तुम्हें दिखाऊंगा मैक की, वो ऐड कर लो, सिर्फ स्ट्रोब क्रीम और थोड़ा सा फाउंडेशन, और वो मिक्स करके लगाओ तो वो ग्लो भी करेगा, पाउडर की भी जरूरत नहीं होगी, और वो बीबी क्रीम में कन्वर्ट होगी। और डेली यूज के लिए ना नबीला की जो जीरो मेकअप है और नादिया का जो जीरो, नादिया हुसैन का, वो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मतलब तो वही यूज करते हैं नबीला का। यू जस्ट नेम इट, हम लोगों ने 10-12 साल तो सिर्फ स्टिक्स पे ही काम किया है।
टीवी स्टिक्स पे बहुत ज्यादा ट्रायल ऑन की, बिल्कुल बहुत absolutely, अच्छी है, मतलब टीवी इसके के पास साथ अभी तो भी होगी मेरे पास I है। guess। हाँ, क्योंकि महविश के पास, कभी उमाइमा जब के पास, आउटडोर में मेरे जाते पास, हैं या 36 सुबह से रात तक, मुझे पता है कि अब सुबह मॉर्निंग शो हमने है, जवेरिया मैं वही उस लगा के मेकअप फिर- से, और उस जब हम लोग ड्रामे करते थे उन दिनों तो कोई पैकअप के टाइमिंग्स नहीं होते थे। क्या अब आप ड्रामे नहीं करते? नहीं, अब मैं फिल्में बहुत, मैं सिर्फ फिल्म कि करता आगे हूँ। निकल गए हैं क्योंकि बहुत नहीं, बड़ी मतलब फिल्म है। स्टार्ट जब अच्छा, आपने किया ना बहुत टेलीविजन, बड़ी, जी। टीवी से स्टार्ट किया था, तो उस वक्त पैकअप असफर 9 बजे बुलाया, 8 बजे, एंड पैकअप के रात, अब तो तुम लोगों ने 3-3 बहुत चीजें बदल गई अल्लाह का हैं कि शुक्र 9 है। तो 10 बजे पैकअप हो जाता, हमारे बहुत नहीं, होता। हमारा 12 बजे, याद है 1 बजे, 2 लेकिन बजे। जवेरिया मैं मॉर्निंग शो करता हूँ, ये खत्म होता है तकरीबन 11:30-12 बजे, और 12:15 में अपने सेट पे होता हूँ, और फिर वहां से 12 से 10 रात बजे। लगता है कि बस लंबा दिन है बहुत। अब क्या पैकअप? Very long day। वही 10 साढ़े 10 10 कभी कभी शादी But वादी के चलो हो सीन्स जाता होते है। तो लंबा हो 1:30-2 बजते ही, वो तो लेकिन मैं हमें अपनी पता मेकअप होता था, आर्टिस्ट मगर पहले ये होता था देयर इज नो नो पैकअप, टाइमिंग। लेकिन मूवीज में अभी भी ये होता है। जब मूवीज कर रहा था तो तब भी पैकअप का कोई टाइम नहीं था। क्योंकि वो तो एक अच्छा, obviously- तीनों कंटेस्टेंट्स को मैं ये बताता चलूं, आपके पास सिर्फ 15 मिनट का वक्त बचा है, तो बाल भी बाल बनाने हैं। सिर्फ 15 मिनट का वक्त बचा है, और आपको 15वें मिनट में हमारी मॉडल्स को पूरा तैयार दुपट्टा सेट जो भी आपको लगता है इनका फाइनल लुक होना चाहिए, उसके लिए आपके पास सिर्फ 15 मिनट का वक्त बचा है, एंड दैट्स ऑल। ठीक है, ये चीज है, जरूर याद रखिएगा। मिसाल आप सोचिए अपने क्या बात, जबरदस्त। और ज़ेबापा, आप कितनी मुतफिक अपने लोगों? मैं तो कुर्बानी का बकरा बनी हुई हूँ। बकरा नहीं आप नहीं, ज़ेबापा बहुत प्यारी गाय, लगती बकरा मुअन्नस है। नहीं, हाँ, देखो यार, ज़ेबापा ये तो डायरेक्ट अटैक था। नहीं नहीं, मैं तो बकरा मुअन्नस है ना। सही कह रही मुज़क्कर है, है। आप सॉरी, बहुत मुज़क्कर प्यारे। है, मुज़क्कर है। हाँ, लेकिन आप खुश हैं, आपको क्या लग लेकिन रहा है? मैं रही आपने जवेरिया देखा ही नहीं ना लड़कों अभी। की तरह हूँ ना, हाँ, तो तुम्हें मुझसे बकरा ही लड़का चाहिए। ही निकलता है। लेकिन आपने देखा अपना लुक कैसा लग रहा है? नहीं, मैं आखिर में देखूंगी जो भी भला बुरा, जैसे दुल्हन का घूंघट उठता है या तो केटू या गोल्डली। इनकी लेकिन तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है। बार बार बता रहे हो, तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है। रानी आप, आपको कैसा लग रहा है अपना लुक? मेरे शहजादे, मैं तो आंखें बंद करके इनके हवाले कर दिया है, और जो चाहें ये मुझे बनाएं। इन्होंने लखनऊ वाली बात को ज्यादा ही सीरियस ले ली है। लेकिन अच्छा, अभी तक आपने नहीं देखा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखा। ये है गवाह। लेकिन आगे एक्चुअली इनके पास शीशा भी नहीं है, हाँ, इनके पास मिरर भी नहीं है। हाँ। लेकिन रानी आप, जब आप खुद से तैयार होती हैं तो आप क्या किस लुक में बिलीव करती हैं? ऐसे बिल्कुल नॉर्मल सा रोजाना Light तैयार सा। होना था मॉर्निंग शो के लिए, हाँ। वहाँ जाने के लिए, तो चूंकि खुद भी मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, अच्छा जवेरिया, अगर आप रानी आपा को कोई कैरेक्टर दें अपनी प्रोडक्शन में, तो आप क्या कैरेक्टर देंगे? रानी का ही कैरेक्टर, रानी का, घर की रानी। नफीसा। और अगर आप ज़ेबा आपा को कोई कैरेक्टर दें अपनी प्रोडक्शन में? ये भी रानी थी। ज़ेबापा कोई ऐसा कैरेक्टर है जो ऐसा- अभी तक बचा हो, जो आपने नहीं किया? ईरानी का। यार एक प्रोग्राम में 107 गेटअप है मेरे, एक माशाल्लाह, तो फिर क्या छोड़ा है? पाकिस्तान में नहीं हुआ। फिर वो सुबह के जितने शो हैं उसमें तकरीबन 350-400 मेरे गेटअप हैं। इतने हैं मुझे अब याद हर भी नहीं है। कैरेक्टर मतलब कर माशाल्लाह आप लिया। कर चुके हैं। अब तो मेरे लिए कुछ ऐसा मसला नहीं है। वो एक शौक होता था ना, कभी लोग कहते थे अंधी का अंधी रोल का, और वो गूंगी नहीं। का, हाँ। इनको मैं ऐसी मोहल्ले की खातून कर दूंगी जो सबको हंसाती हैं हर एक के घर जाके, हाँ, और पटाखा अंदर से वाले भी अंदर होती से हैं। रोती फिर घर में है। ये आके हाँ, ये मैं आपा को मैं हाँ। रिलेट करता हूँ। आपा का मेरा स्टार भैया आपा की पुरानी मूवीज देखी है, इतनी हसीन औरत थी। मूवीज आपा, मूवीज कौन सी? 11 फिल्में की है बेटा, 9/11 की तरह मैंने। एक तो हमारा लोगों के साथ ये वाले हमारा दौर की जावेद थी। शेर, बदला किसको पे है? अब कौन? मुंडा बिगड़ा जाए, मुंडा बिगड़ा जाए। 11 फिल्में, 11 ये की तो अपनी 11 ये वो उससे पहले सुपर भी हिट रिलीज है। हुई। और एक मुझे 50 यही वाली वाली हाथी मेरे साथ जो शमी मारा, हाथी मेरे साथ। लेकिन ज़ेबापा आपके जो उमर शरीफ साहब के साथ शोज थे ना, उनका कोई मुकाबला नहीं है। ज़ेबापा, उसका कोई तजुर्बा बताया ना उन दिनों का। उन दिनों बहुत मजा आता था। उमर के सामने ज्यादा जब उमर आया था तो वो बिल्कुल नया था। आप हम सीनियर चूंकि थी, मैं वो। सीनियर थी। आप हाँ, 50-50 मतलब प्रोग्राम में मैं सीनियर थी। मैं टेलीविजन से 50-50 करके गई थी और उमर बिल्कुल नया था। तो उमर एक प्ले लिखा था, वो अपना बायोनिक सर्वेंट, तो वो रोज अपना स्क्रिप्ट बगल में लेके आता था, किसी तरह मोइन भाई को सुना दे। मैं जरा बोल्ड थी,
मैंने एक दिन मोइन भाई को पकड़ लिया, मैं डैडी बोलती थी उनको, मैंने कहा डैडी इनसे कहानी सुनो नहीं तो फड्डा हो जाएगा। फिर उन्होंने बिठाया, सुना, तो उनको बहुत अच्छी स्टोरी लगी। कहने लगे ये बायोनिक सर्वेंट का रोल मैं करूँगा। तो बाहर जाके उमर रोने लगा, कह रहा ये तो मैंने करना है। मैंने कहा कुर्बानी दो, अगर आपने मोइन भाई को ये रोल आज दे दिया तो कल आप भी मोइन अख्तर बन सकते हो। तो उसने वो रोल दे दिया। फिर उनको एक अब्बा की एंट्री बोला मोइन भाई ने, ये कर दो जो बायोनिक सर्वेंट का बाप होता है। उन्होंने एक एंट्री में सुपर कर दिया अपने को। लेजेंड्स है। अच्छा जवेरिया, अब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप मिसेस खान को अपनी प्रोडक्शन में कौन सा रोल देंगी? खतरनाक सास। हाँ। जो कच्चा चबा जाए अपनी बहू को। बिल्कुल नहीं, मैं अपनी बहू के मामले में कभी दखल अंदाजी नहीं ओहो करती। भाई, हम ड्रामे की बात कर रहे हैं। आपा वो तो रोल है ना, रियल लाइफ तो रोल हर है। चीज पर्सनल ले जाती है, सीरियस हो जाती है। नहीं, बहुत serious हम है। ड्रामे की बात कर रहे हैं। अच्छा खवातीन और आज़ाद, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आकिफ इलियास देंगे अपनी एक मिनी मास्टर क्लास। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, और आज हो रहा है यहाँ पे मेकअप कंपटीशन। और सिर्फ 10 से कितनी, हाँ सिर्फ 10 मिनट का वक्त बचा है हमारी कंटेस्टेंट के पास हमारी मॉडल्स को तैयार करने के लिए। और इस 10 मिनट के अंदर आकिफ इलियास हमारी एक बेलारूस से एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल आई है। हाँ मानना मुश्किल है लेकिन कोई बात नहीं, मान ले। थोड़ी देर के लिए हमारे साथ है शेफ नौरीन, जिनके ऊपर आकिफ अपनी मास्टर क्लास देंगे। जी आकिफ बताएं क्या कर रहे हैं आप? बहन को एक्चुअली समर चल रहा है तो मैं समर का ही मेकअप बताऊंगा। समर मेकअप ट्यूटोरियल विच हैज टू बी लाइक कि बिल्कुल जिसमें बहुत मिनिमल मेकअप हो और प्रोडक्ट भी मिनिमल। और ये 10 मिनट में हो जाएगा? 10 मिनट में हो जाए। जबरदस्त। क्योंकि और प्लस पॉइंट ये है कि इनकी स्किन बहुत अच्छी है, तो इतनी जरूरत नहीं है। जब इस शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स काम करेंगे तो स्किन अच्छी क्यों है? जस्ट आई एम यूजिंग। अच्छा मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ जी आकिफ, एज मेकअप आर्टिस्ट मैं तुमसे पूछूंगी, आजकल जो इतना फैशन चल गया है फिलर्स का, बोटॉक्स का, जिनको नहीं भी जरूरत वो भी करवा रहे हैं, कोई होंठ बड़े करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है। मैंने तो खैर आज तक एक सुई नहीं लगवाई अपने चेहरे पर। तो क्या कहना चाहते हो इस चीज से? क्या ये जरूरी है? किस एज के लिए जरूरी है? किन लोगों के लिए जरूरी है और किन के लिए नहीं है जरूरी? जिसका जैसा दिल चाहे, मैं कहता हूँ वो अपने आप को उस तरह ट्रीट करे। अगर आप खुश हो वो करवा के आप बिल्कुल करवाएं। अगर आपको देखें, आप मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कुछ भी ट्रीटमेंट लेने से पहले उसको एक दफा पढ़ लें। गूगल पे पूरी नॉलेज है, आप उसके साइड इफेक्ट्स क्या मतलब है कि मेरी बला से कराओ नहीं कराना मत करो। पता है क्या जवेरिया, पता है क्या, पहले तुम लोगों के टाइम पे सबकी इंडिविजुअल शक्ल थी, लाइक तुम्हारा एक अलग क्या मतलब आगे तुमने डायरेक्ट, अगर अब ज़ेबा आपा के लिए कुछ कहा ना इनडायरेक्टली तो अच्छा नहीं होगा। आपा जब हम लोग आपा जब सीरियस करते थे ना, वो हमारे नहीं यू नॉट गेटिंग माय पॉइंट। आप तो नहीं तुमने क्यों कहा? अरे आज आपको कुछ दूं मारने के लिए? नहीं मैं वैसे ही कोई ये देखिए इतना बड़ा वाला मैंने अभी तक कुछ टच नहीं किया। अच्छा आकिफ आप बताएं, आकिफ आप जल्दी जल्दी ट्यूटोरियल तो देते रहे। मैं बस मैंने सिर्फ टार्ट का कंसीलर लगाया है बिकॉज इनको इतनी जरूरत ही नहीं है। समर है, इसमें आप सिर्फ जहां आपके ब्लेमिशेस हैं, जहां आपको लगे स्पॉट है, ब्राउन स्पॉट है, कोई चीज हाइड करनी है, जस्ट गो विद द टार्ट कंसीलर। आपके पास टार्ट नहीं है तो गो फॉर मेबेलिन इतना एक्सपेंसिव नहीं है, और अगर उससे भी सस्ता लेना है तो गो फॉर मिस रोज और सम लोकल नाम लगता है। मिस रोज बड़ा प्रोडक्ट बहुत अच्छी करप्ट नाम लगता है। उसने खुद इतना खर्चा किया हुआ है, क्या जरूरत है और और पता है क्या आपा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप लोगों का किसी का भी टाइम था, पहले सबकी एक शक्ल थी, रीमा मीरा वगैरह की, सबकी अब सबकी करवा के ना शक्लें एक जैसी हो गई हैं। जो पहले एक था ना कि यार इसके फीचर्स अलग है, अलग मेकअप होगा, इसके फीचर्स अलग है, अलग मेकअप। अब सबके फीचर्स एक जैसे लिप्स, एक जैसे चीक्स, एक जैसी स्किन, तो वो मजा नहीं रहा है ना। यस, और आई थिंक एटीट्यूड भी एक जैसा है। आप तो प्रोडक्शन बात ही मत करो, एटीट्यूड है ही नहीं। जीते रहो, क्या बात। जो ये कहती है ना मिसेस खान के बहुओं को सुनना चाहिए, हमारे आर्टिस्टों के आजकल के सुनना चाहिए। दे थॉट
कि उनको शोहरत मिलते ही कि उनको पता नहीं क्या मिल गया, अल्लाह माफ करे, ये 4 दिन की चांदनी है, फॉरएवर कुछ भी नहीं है ये शोहरत, दौलत, इज्जत, इसको जितना संभाल के रखो। वो हमारे लेजेंड्स बैठे हुए, इनसे बड़े बड़े लेजेंड्स आए और चले गए दुनिया में। तो ये नॉनसेंस है मेरे तरफ से, जो आजकल का एटीट्यूड है लोगों का, वो बहुत ही खराब। इत्तेफाक करती है इनकी बात से। बिल्कुल सही। आप प्रोड्यूसर भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ने आपको जो दिया है ना, उसकी इज्जत, अपने काम की रिस्पेक्ट करें, वो किसी वजह से मिला है। क्योंकि अगर आप जो आपको मिला है अगर आप वो बांटेंगे ना दुनिया में, तो आपको वो और मिलेगा। अगर आपको इज्जत मिली है तो आप इज्जत दें लोगों को, तो आपको और इज्जत मिलेगी। बिल्कुल। अगर आपको प्यार मिला है तो आप दें, लेकिन जो आप दुनिया को देंगे ना, चाहे वो एटीट्यूड हो, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो नफरत हो, चाहे मोहब्बत, वो पलट के आपके पास आएगा। तो ये लोग भूल जाते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा जैसे बहुत तकब्बुर और गुरूर और छोटा सा काम करने का मुझे लगता है इससे दिन भी खराब हो जाता है। हाँ, और मैं सोचती हूँ कि यार हमें 25 साल हो गए काम करते हैं। आप अपने साथ ही बुरा कर रहे हो, आप किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे हो। आपका शोबिज में आना और अपनी जात को संभाल के रखना ये बहुत जरूरी है। अगर आप शोबिज में आए और यहाँ की चक्काचौंध में गुम हो गए, फिर यू विल लॉस्ट योर प्लॉट। मुझे एक चीज और भी लगती है कि ये जो लोग आसपास के होते हैं ना, एक्चुअली वो भी खराब करते हैं ना, बिल्कुल करते हैं। और जो लोग उनके इस एटीट्यूड के बाद भी उनको इतना वो करते हैं, वो और ज्यादा खराब करते हैं उनको, क्योंकि उनको लगता है कि हम बिल्कुल ठीक हैं। हाँ। और अच्छा, मैंने ये देखा है कि जो मुझे एक बात सच बात बताएं, क्या शादी के बाद लोगों ने शादी खराब करने की कोशिश की आपकी? शादी से पहले भी बहुत कोशिश की, शादी के बाद मंगनी हुई थी ना, तो वो एक साल रही थी, तो उस बीच में बहुत नहीं, तो शादी के बाद की शादी हो गई, बच्चे, मैं कह रहा हूँ आजकल के अभी शादी के बाद भी काफी कोशिश की है। हीरोइनों ने खुद बहुत कोशिश की। अच्छा। हाँ, हीरोइंस जो थी ना, जो पहले चाहती थी करना, उन्होंने बहुत कोशिश की कि हो जाए। बेटी के बाद भी नहीं, और अब यहाँ तक कहा गया कि हमसे भी कर लो, इसको यहाँ रख लेना, हमें वहाँ रख लेना, ये भी कहा गया। अच्छा। और मैंने अपनी आंखों से मैसेजेस पढ़े हैं। तो मुझे सब कहते थे यार इनका क्या करूँ मैंने कहा ब्लॉक करो। अच्छा, आपको कभी फर्क नहीं पड़ा? हम लोगों को लड़ाई हमारी कभी नहीं हुई इन बातों पे। मुझे पता था कि ये होगा। मेरी अम्मी ने एक बात कही थी मुझसे कि देखो तुम एक हीरो से शादी कर रही हो, वो फिल्म का हीरो है, तो ये सब चीजें होंगी और तुम्हें इनको बर्दाश्त करना होगा। हाँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सऊद की तरफ से मुझे कोई परेशानी नहीं। तो जबीर, अब ये खवातीन हार मान गई है क्या? आप ये कहती हैं कि दोस्ती कर लें, प्लीज़ मिल लें हमसे, हमें अपने घर बुलाएं, हम आपके घर आना चाहते हैं। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, अब जब पहले कभी दोस्ती थी ही नहीं तो अब मैं क्या दोस्ती करूँ, जब पहले कभी थी नहीं। क्योंकि मेरा कहना ये है कि आप ऐसे लोगों को हमेशा अपने घर से दूर ही रखें जिनसे आपको जरा सा भी डर हो के इनके। हाँ जवेरी, क्या अच्छा आकिफ और जवेरी, आप दोनों से एक मेरा सवाल है, क्या आपको लगता है कि दोस्त थोड़े दिन बाद इस फील्ड में दुश्मन बन जाते हैं? हाँ बिल्कुल। सबसे बड़े दुश्मन ही इस फील्ड में आपके दोस्त होते हैं। Really? बिल्कुल सही। इस फील्ड का ज़ेबाबा, आप एक तजुर्बेकार माशाल्लाह एक्टर है। बहुत ही। मैंने तो कायद-ए-आज़म साहब के जलसों में नारे लगाए। लेकिन आप मुझे बताइए ज़ेबाबा, जो हम बात कर रहे हैं बिल्कुल है, बिल्कुल सही है। मतलब हमारे अपने ही जो हमारे बारे में जानते होंगे ना, वही हमें जो है वो हमले करते हैं। और बहुत ज्यादा हमारे आपकी वीकनेसेस को आपके खिलाफ यूज करना ना। देखिए दो मुहावरे ना जिंदगी में, जो एक है ना कि आस्तीन का सांप ये, और एक दूसरा कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। बिल्कुल सच है और ये हर रोज और मैंने जिसके साथ किया है ना उसी ने पलट के जो है ना, बट अच्छा मुझे आपका कभी बुरा नहीं लगा क्योंकि वो उनकी ज़र्फ है और ये मेरा ज़र्फ है। तो इसी तरह आपको लोगों का पता चलेगा। मिसेस खान, आप इस बात से एग्री करती है कि जो टोटली 100%। जब आप पावर में होते हैं, लोग आपकी वाह 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 कर रहे होते हैं, जहाँ वो पावर से नीचे गए, उनकी छोटी सी भी वीकनेस होगी तो उनको एग्जैजरेट करके आके बताएंगे। अच्छा, मुझे ऐसा लगा, मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, मेरे जो एक्सपीरियंसेस थे वो ये थे कि जब हालात नॉर्मल थे ना, तब तो बड़े अच्छे दोस्त थे। जब उन्होंने देखा कि तो अच्छा ऊपर जा रही है, ये हो गया, अच्छा सऊद से शादी हो गई, अच्छा बच्चे भी अच्छे हो गए, अच्छा घर भी अच्छा हो गया, तब उनके अंदर एक जेलसी का आंसर आना शुरू हुआ और उन्होंने क्या कुछ नहीं किया कि किसी तरह बस तबाह हो जाएंगे। और वो दोस्त थे, ऐसे दोस्त के जिनके लिए मैंने बहुत कुछ किया, और ऐसे दोस्त के जो मेरे घर में मेरी प्लेट में बैठ के खाते थे सुबह शाम। और ये मेरे ख्याल से एक हार्श रियलिटी है। रानी, आप एग्री करती हैं इस बात से? बिल्कुल एग्री। क्या आपका कोई इस तरह का तजुर्बा रहा? रानिया बहुत क्या बताओ, तो वहाँ से आई है दूसरों में। क्या ये तो वहाँ का पूछ रहा हूँ है, तो वो भी एशिया में ना।
वहाँ का पूछ रहा हूँ ना। कह रही हूँ है तो वो भी एशिया में ना, एशिया इंडो में। पाक एक ही है, लेकिन वहाँ फिर भी हमारा बेहतर कल्चर होगा, एक हम है। लोग तो बहुत खतरनाक लोग हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं जबीरी, आपका तजुर्बा आप लोगों ने तो बिल्कुल कश्मीर पर कब्जा करवाया। लेकिन मैं बताऊं, मैंने हज पे जाने से पहले सबको माफ कर दिया। वेरी गुड। और ये मुझे सऊद ने कहा जवेरिया तुम बहुत दिल में रखती हो, मैं दिल में रखती हूँ, दिल में ऐसे रखती हूँ कि मुझे उसके बाद वो शख्स कहीं पे भी मिलता है या मिलती है तो मैं सलाम से ज्यादा कुछ नहीं करती, उससे बात नहीं पता करती, है अब छोड़ जेमिनी देती हूँ। अब मेरी तरह जेमिनी बहुत अच्छी बात है ना। और जेमिनाइज का एक होता है कि वो यू नो दे फॉरगिव बट दे डोंट फॉरगेट। अच्छा, लगता मतलब है याद सऊद रहता है, ऐसा। माफ कर चुके होते हैं लेकिन याद रहता लेकिन सऊद ऐसे नहीं है, मैं हूँ ऐसी। सऊद फौरन भूल जाते हैं, माफ कर देते हैं। फिर सऊद ने मुझे कहा तुम हज पे जा रही हो जवेरिया, सबको माफ करके जाओ, तो मैंने फिर सबको माफ कर दिया। है। आकिफ क्या आपने माफ कर दिया नौरीन को? नौरीन से पूछो ये बात। नौरीन दिल में करी प्लीज मुझे माफ कर दो। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। खवातीन और हज़रात, यहाँ पे हमारी यार, तुम कंटेस्टेंट तेल डाला करो प्रोग्राम में, इतने ब्रेक क्यों लेते हो? क्या करूं मैं अब? ब्रेक आप लेना ले लो। ब्रेक का। आज जेबा आपा ब्रेक लेंगी जी। जी जनाब, आपको आपकी अम्मी की कसम है वापस आना जाए ब्रेक। जी लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना वे, लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सीरिया मेरे कोलना, मैं ते लुटी गई आ ढोलना, मैं ते लुटी गई आ, लाइया लाइया हो सदरां दे बूहे वे मैं तेरे ਲਈ खोले, होवी ना तू कदी ने अखियां तोले, सदरां दे बूहे वे मैं तेरे ਲਈ खोले, होवी ना तू कदी ने अखियां तोले, तेरे नाल तरना तेरे नाल डुबना, तेरे नाल जीना तेरे नाल मरना, प्यार मेरा तू अतड़ी च तोलना वे, प्यार मेरा तू अतड़ी च तोलना, एक दिल सीरिया मेरे कोलना, मैं ते लुटी गई आ ढोलना, मैं ते लुटी गई आ, लाइया लाइया क्या बात है, Thank you, बेहतरीन। thank you. खवातीन और हज़रात, आकिफ इलियास ने एक बेहतरीन नया लुक दिया है शेफ नौरीन को। समर वेरी मिनिमलिस्टिक एंड वेरी फ्रेश। और ये एक और ऐसा सिर्फ मेकअप concealer किया है से। तुमने, इतना अच्छा मेकअप किया है कि ये दिन में, रात में, लंच पे, लंच डिनर में, पे, सब पार्टी पे। पे, सब पे चलेगा। बस ठीक है, अब आप घर नहीं जा रही हैं आज। नहीं जा रही। आप ये सारे काम करती रहिएगा जब तक मेकअप उतर ना जाए। आप अगर घर गई तो अच्छा नहीं होगा। क्योंकि समर्स में बहुत ज्यादा फाउंडेशन और ये चीजें नहीं लगाना, तो जी। सिर्फ अगर आपके पास कंसीलर है, गो फॉर कंसीलर। जबरदस्त। अच्छा, अब मैं अपने दोनों जजेस से ये दरखास्त करूंगा कि आप हमारी तीनों मॉडल्स तैयार हैं और आप तीनों मॉडल्स का मेकअप देखिए और आपके पास सिर्फ 1 मिनट है अपनी जजमेंट देने के लिए। आज मैं बताता ये चलूं खवातीन और हज़रात के हमारी चश्मा प्यारी उतार ज़ेबा दो, आपा चश्मा उतारिए। अपने नेफ्यू को छोड़ के घर आई हैं। अयान को, अयान आपने हमारे शो पे ज़ेबा आना आपने है। लेंस आज हमने आपकी पुप्पी को यहाँ हाईजैक किया हुआ है, लेकिन हम बहुत जल्दी आपको भी अपने शो पे बुलाएंगे। और उसके साथ साथ शुक्रिया तानियाज ब्लूमिंग लेन का, उन्होंने हमारे लिए गिफ्ट्स भेजे हैं, और KMS क्रिएटिव्स का फॉर सेंडिंग गिफ्ट्स फॉर द विनर्स एंड द कंटेस्टेंट्स। जी अच्छा, अब मैं दरखास्त करूंगा जवेरिया और आकिफ से, ये तानियाज ब्लूमिंग लेन की तरफ से ये विनर का गिफ्ट है, और आपको जो काउंटर लग रहा है कि जीता है, ये वो आप उस काउंटर पे रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि आज का विनर कौन है। बड़ा मुश्किल होता है देना। बहुत सबने टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत अच्छा किया है। उन्होंने भी बहुत अच्छा किया है, बट उनका फाउंडेशन थोड़ा फेयर बहुत हो गया, ज्यादा है। बहुत ज्यादा। आपा के अगर हाथ से कंपेयर करो तो बहुत वाइट फाउंडेशन लगा दिया। ये फाउंडेशन आपकी बेस होती है, अगर वही राइट नहीं है तो आगे का सिलसिला अच्छा नहीं जाता।
बहुत अच्छा है। इनका और मुझे ऐसा लगा कि रानी आपा की आंखें बहुत खूबसूरत और बड़ी थी, इन्होंने बहुत बहुत छोटी कर दी कर दी मेकअप से। मेकअप तो एक आर्ट है जिससे आप उसको Enhance एनहांस करते हैं करते features को। हैं। बहुत अच्छा मेकअप किया है, बहुत बट यू अच्छा है। नीड मोर ब्लेंडिंग। अच्छा, ओवरऑल लुक, ओवरऑल एवरीबॉडी हैव डन अ वंडरफुल अच्छा जॉब, लगा। बट द थिंग इज कि इनका जो मेकअप है इसमें ब्लेंडिंग की बहुत जरूरत है। इनका जो मेकअप है, इनको फाउंडेशन राइट यू नो थोड़ा सा है कि बिल्कुल भी अगर आप देखिए, देखो आम लोग अगर देखेंगे so, उनको नहीं समझ में आएगा। आम लोग देखेंगे। और आपा का मेकअप लाइक वेरी इंग्लिश, वेरी नेचुरल भी है, ग्लैमरस भी क्योंकि है। इनको glamorous और आ गया इनको था ना, आपा तो को glamorous नहीं किया। मुझे मतलब रख दीजिए जब तो मुस्कान आज विनर है हमारे आज के मेकअप कंपटीशन की। एक बार फिर मुस्कान, अच्छा पहले भी जीत चुकी है। जी मुस्कान, ये भी आपके साथ जाएगा। और ज़ेबा आपा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपके लिए। और ये तानियाज़ ब्लूमिंग लेन की तरफ से ये आपके साथ जाएगा, KMS क्रिएटिव्स की तरफ से आपके साथ जाएगा। बहुत शुक्रिया। और ये आप दोनों के लिए है और वो आप दोनों के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये KMS क्रिएटिव्स की तरफ से मिसेस खान, ये आपके साथ जाएगा। थैंक यू। और तानियाज़ ब्लूमिंग लेन की तरफ से ये बहुत ही जबरदस्त गिफ्ट हैम्पर जाएगा आकिफ आपके साथ। ओह माय गॉड, इतना हैरान होने की क्या बात है, कभी खाली हाथ भेजा तो मैं यहाँ से, जो इतना नाटक कर रहे हो तुम। और ये जवेरिया आपके साथ। थैंक यू सो मच, आपने आज वक्त निकाला और 4 चांद लगा दिए हमारे शो। ये मेरी गाड़ी में रख देना। मेरी गाड़ी में। जवेरिया, थैंक यू सो मच, थैंक तो यू। अब आपको पता ही है, मेरे घर से बुके उठा के आए हुए होते मेरे पास बहुत, और ये दूसरों को गिफ्ट कर देते हैं। वाह, आ जाए ना सब लोग आगे, आज पता हम लोग सब आगे आ जाए, Seriously? आगे आ जाए। आ जाए प्लीज। ज़ेबा आपा प्लीज आगे आइए। फूल क्यों लाके देते हो आज जी पता रानी आपा प्लीज आगे फूल आइए, उठा लें। प्लीज आगे आइए, प्लीज आगे आइए। मिस खान प्लीज आइए। बहुत मजा आया। बहुत मजा आया जी। और मैं TV1 की सारी टीम को बहुत मुबारकबाद दूंगी, स्पेशली दुआ करूंगी मेरे भाई की जल्दी से शादी हो जाए। हो चुकी है। हम एक और करवा बहुत देंगे। अच्छा बजाया। 4 के चांस है। भाई इन्होंने बहुत अच्छा बजाया, अच्छा, इसलिए तालियां के लिए बजाओ। तालियां गाइड के लिए। जी मिसेस खान, कैसा तजुर्बा रहा आपका? It was really fun and very interesting and I really enjoyed. मुझे बड़ा मज़ा आया बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम मैं इधर मेकअप के लिए आई हूँ। एंड TV1 का बहुत बहुत मशकूर और शुक्रिया करती हूँ कि इन्होंने हमको सबको गिफ्ट्स भी दिए। दैट वाज रियली वेरी नाइस एंड एनकरेजिंग फॉर एवरीबॉडी। रानी आपा, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया और बहुत आपकी मशकूर हूँ कि आप लोगों ने हमें सेलेक्ट किया। और तीनों कंटेस्टेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। यू गाइस डिड अ वंडरफुल जॉब। मुस्कान, मुबारक हो आपको। और एक चीज जाने से पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि एज इज जस्ट अ नंबर। प्लीज उसको इतना सीरियस मत लीजिए और सबको जीने दे, सबको खुश रहने दें। और हमारी एक प्यारी सी छोटी सी बहन है फातिमा, उनकी सालगिरह है। फातिमा को हम सबकी तरफ से हैप्पी बर्थडे जी। और उसके साथ साथ जवेरिया कुछ कहना चाहेंगी जाते जाते? बस मैं ये कहना चाहूंगी कि खुश रहें, लोगों को खुश रहने दें और जितना हो सके खुशियां बांटें। और आप आकिब भाई? मैं बोलूंगा कि अपनी रिस्पेक्ट करें, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें, अपने काम की रिस्पेक्ट करें, अपने रोजी रोटी की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि अगर रिस्पेक्ट का कटोरा लेके मांगा नहीं जाता, रिस्पेक्ट अर्न की जाती है। क्या बात है, जबरदस्त। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। इंशाल्लाह कल फिर आपके साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।